डन। ओके, सो तुम लोगों को पता चलना चाहिए कि सरवाइव कैसे करना है। तो मैं फिर बोलता हूं, एक और दिन लो, बट 10 टाइम्स 1 का स्क्वायर फाइंड करने की कोशिश करो। द स्क्वायर ऑफ 10 टाइम्स 1 विल टीच यू कि ये जो भी स्ट्रक्चर आ रहा है, ये जो भी पैलिंड्रोम स्ट्रक्चर आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, राइट? सो यू नीड टू गिव इट अ थॉट। तो उसके बाद भी एंटर द वर्ल्ड ऑफ स्क्वायर रूट्स। हम लोगों ने स्क्वायर रूट्स की बात करना स्टार्ट किया था, और आपको बताया गया था 3 स्टेप से। तो मैं फिर से, तो मैं आपको फिर से एक नंबर देता हूं, और लेट्स वर्क ऑन दैट नंबर, ठीक है? तो द नंबर फॉर यू इज 14884। तो हमें ना इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है? सो 14884, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ इट? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 148 को पकड़ेंगे, है ना? लास्ट के 2 डिजिट्स इग्नोर करने हम लोगों को, यही कल गेम सीख रहे थे हम। तो 148 के आजू बाजू तुम लोग, वेरी गुड बच्चों। सो दोज हु डिड नॉट गेट इट यस्टरडे, लेट्स फिनिश इट टुडे इटसेल्फ। मैंने तो बताया था ओरली तक हो सकता है। आपको अगर आदत हो गई तो यू कैन एक्चुअली फिनिश इट ओरली। ओके, तो हियर वी वर। 14884 का कैसे ध्यान रखना है? यू वर सपोज टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ 148। 148 को दो स्क्वायर्स के बीच में फिट करोगे बच्चों। ये 12 और 120 का स्क्वायर है, ये 13 130 का स्क्वायर है, क्योंकि एंड में 2 जीरोस है जो दिखाई नहीं दे रहे। फिर लास्ट डिजिट पकड़ोगे, 4 है। तो दो ही ऑप्शन है आपके पास। योर आंसर इज आइदर गोइंग टू बी 122 और 128। एज आई टोल्ड यू, प्रॉक्सिमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो इज 148 क्लोजर टू 144? यस, गो थ्रू इट और खत्म कर दो इसको। And so your answer is 122 and 128 is rejected. Which this was our main concern yesterday. हम लोगों ने यही गेम सीखी थी। आई होप ये गेम क्लियर है अभी। आप लोग irrespective of the size of the number स्क्वायर रूट ढूंढ सकते हो अभी मेरे लिए। प्लस कल हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स भी बनाए थे कि लास्ट डिजिट क्या नहीं हो सकता है, लास्ट डिजिट क्या हो सकता है। अच्छा, 6 रहा तो सेकंड लास्ट प्लेस पर क्या क्या आता है। अब जो इसको है ना और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अब क्या है, इसको थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए आजकल है ना क्वेश्चन सेटर एक चीटी जितनी चीज का यूज कर रहे हैं, एंड दैट चीज इज द डेसिमल पॉइंट। तो बच्चों, नाउ यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 148.84। अब क्या होता है, डेसिमल पॉइंट देखकर ना अचानक है ना ब्रेन को स्पीड ब्रेकर दिखाई देता है। यार मस्त चल रही थी मेरी लाइफ, ये अचानक कहाँ से आ गया, ठीक है? तो जो कॉमन सेंस ही लगानी है अभी भी आपको। आई होप आपको याद होगा, स्कूल टीचर ने सिखाया था कि इफ द ओरिजिनल नंबर हैज वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, द स्क्वायर विल हैव टू डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, द क्यूब विल हैव थ्री डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट के बाद स्क्वायर में डिजिट्स डबल हो जाते हैं। तो सही है ना धनंजय का? बच्चों, ओरिजिनल नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 2 है। इसका मतलब आपके स्क्वायर रूट में एक ही होगा, एंड सो योर आंसर हैज टू बी 12.2।
and so your final answer is 12.2. तो एक चीज लिख कर रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज लिखो, जैसे 0 के लिए लिखा था ना कल, वैसे लिखो द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट in a square, in a square is always even. The number सर of digits, I repeat, the number of digits after the decimal point in a square, in a square is always even. In a square is always even. तो बच्चों अगर स्क्वायर है तो डेसिमल के बाद 2, 4, 6 ऐसे ही डिजिट्स होंगे तो ही वो स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट कहाँ निकालते बैठेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने कल एक नंबर देखा था, आई होप यू रिमेम्बर उसका स्क्वायर रूट, तो उसी लाइंस पर मैंने जो अभी बोर्ड पर नंबर लिखा है आप उसका स्क्वायर रूट रिलेट करके दोगे मुझे। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4.1209, 4.1209। ये कल था, बस डेसिमल पॉइंट मैनेज करनी है तुम लोगों को बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप यू रिमेम्बर 203। तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है तो स्क्वायर रूट में डेसिमल के बाद 2 ही आएंगे। वेरी गुड, 2.03 शुड बी योर आंसर। सही जा रहे हो तुम लोग। एक और कल जो देखा था वही नंबर पिक करता हूँ, चलो ध्यान से। हाँ, 0.023104, 0.20231004। You had seen this number yesterday. हाँ, वेरी गुड धनंजय, वेरी गुड। तो 23104 से तो निपट चुके हो कल तुम लोग, डेसिमल पॉइंट मैनेज करके दिखाओ मुझे। So if the original number has 6 digits after the decimal point, your square root will definitely have 3 digits after the decimal point. Your square root will for sure have 3 digits after the decimal point. ठीक, तो चलो ये तो कल वाले नंबर्स थे। अब देखते हैं कि क्या कर सकते हो। सो मैं आपको और 2 नंबर्स देता हूं, छोड़ देता हूं नंबर्स के साथ। यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दोस 2 नंबर्स। अगर वो कर लिया तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया ये चैप्टर। तो योर 2 नंबर्स आर and the second number is you have to find the square root of these two beautiful numbers, 44.89 and 0.7921। अगर ये कर लिया तो खत्म। अंडा लगाइएगा बराबर। 4489 कौन से इसमें बैठता है? बहुत अच्छे संदेश, बहुत अच्छे। यस, तो देखो दोनों नॉलेज दांव पर लगा है। एक तो तुम लोगों ने कल वाला फंडा लगाया और फिर उसके बाद डेसिमल को मैनेज किया आज किया।
सही है, सही है, बहुत अच्छे. So my friends are there. Yes, the square root of the first number is 6.7. The square root of the second number is 0.89. Very good. Now we can say that you are smart enough to deal with these questions, right? अभी आपको common sense आ गई है. आप है ना donkey work में believe नहीं करते हो बच्चों. आप लोग common sense use करके problem solve करते हो. तो फिर ऐसे करते हैं ना. देखो क्या होता है क्लास में पढ़ाया. हाँ अक्षता कहाँ अटक गई? अक्षता where are you stuck? 4489 का स्क्वायर रूट ढूंढा क्या अक्षता तूने हमारे कल वाले टेक्निक से? वो 36 और 49 वाली टेक्निक. 63 67. हाँ सही है सुमित, सही है. 6 और 7 के बीच में है. हाँ तो सेकंड क्या थे? चल सेकंड Yes, में तो sir. 7 तो बहुत सिंपल है. इनफैक्ट 7921 का रेंज कितना सिंपल है. दिस फेलो इज बिटवीन 8 एंड 9. 80 और 90 के बीच का नंबर है. सर 0 नहीं क्या पकड़ना? जीरो फिलहाल डेसिमल पकड़ ही मत तू. तो मैं तो बोलता हूँ डेसिमल को भूल जा. फिलहाल ओरिजिनल नंबर की बात कर जो दिया गया है तेरे को. ठीक है. ओके. तो तू वो कल वाली टेक्निक लगाएगी ना तो यू विल रीच समथिंग कॉल्ड एज 89. डेसिमल है ना एंड में पिक्चर में लाने का. 89 तक आ गई क्या? वही कल वाली टेक्निक 64 81 81 या 89 में से क्या होगा तो 89 इज द आंसर स्क्वायर रूट. अब डेसिमल पकड़. ओरिजिनल नंबर एक्चुअली क्या था? 0.7921 था. तो 4 डिजिट्स है ना डेसिमल के पॉइंट. डेसिमल के बाद तो आपके स्क्वायर रूट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए. हेंस योर आंसर इज 0.89. हेंस योर आंसर इज 0.89. कुछ नया कुछ नहीं सिखा है आज. सिर्फ तुम लोगों को डेसिमल पॉइंट को मैनेज करना सिखाया है. आई हैव जस्ट टॉट यू हाउ टू मैनेज द डेसिमल पॉइंट. ठीक. ऑल क्लियर बोलो. ग्रीन सिग्नल दो तो ही मैं आगे बढ़ू. गिव मी एन ऑल क्लियर. ओके. ओके. तो बच्चों एज आई टोल्ड यू इट्स वेरी इजी टू डू इट इन द क्लास राइट. मैं सामने हूँ और फिर अरे हाँ हाँ कोई ना कोई है बताने के लिए कहीं गलत गया तो. बट जब अकेले बैठकर पढ़ाई करते हो तो गड़बड़ हो जाती है. और वो सर वो एग्जाम में ना वो क्वेश्चंस आते हैं समझ में नहीं आते क्या करूं क्या ना करूं. तो अभी उसके लिए क्या करते हैं. आई टोल्ड यू यस्टरडे कि ऐसा वेब पर क्या है जो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते. तो चलो आई वांट ऑल ऑफ यू टू ओपन अप द गूगल सर्च. गूगल सर्च निकालो और आप उसमें टाइप करोगे. टाइप करो मेरे सामने क्वेश्चंस ऑन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. टाइप कीजिए गूगल सर्च में क्वेश्चंस ऑन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. और मुझे चैट बॉक्स में 3 अच्छे क्वेश्चन आपकी तरफ से चाहिए. हम लोग अच्छे अच्छे 3 वेब पर से क्वेश्चन रैंडमली क्वेश्चन उठाकर सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो टाइप करो क्वेश्चंस ऑन स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स और भेज दो. और मैं फिर बोल रहा हूँ ऑप्शंस होंगे तो लई भारी. ऑप्शंस होंगे तो मैं आपको यही बता रहा हूँ फर्स्ट दिन से मेरा काम सॉल्व करना नहीं है. हमारा काम करेक्ट ऑप्शन ढूंढ कर देना है सामने वाले को. तो आई वांट यू टू फाइंड 3 गुड क्वेश्चंस फॉर मी. वन बाय वन सेंड इट टू मी इन द चैट बॉक्स. जाओ जाओ वेब पर जाओ ढूंढो. रैंडमली ढूंढो. हम देखेंगे कि हमने जो नॉलेज अर्जित किया है वो कितना काम आने वाला है. Okay, so here we have a question first of all. 3 क्वेश्चन ही आ गए. अंजलि ने तो तीनों भेज दिए. अंजलि अभी देखो ना 6084 रेंज पकड़ो. वो 70 80 के बीच का है. लास्ट डिजिट 4 है. 78 आंसर आ गया उसका है ना. पढ़ते पढ़ते अंजलि आंसर आ गया उसका. वो 78 इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके. फिर जो सेकंड क्वेश्चन था इसका
वो सेकंड क्वेश्चन इज माय फेवरेट वन, वो उठा लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, जैसे चेतन ने पूछा, इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर? नहीं चेतन, इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि द लास्ट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर कैन नेवर बी 2। ठीक है, द लास्ट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर कैन नेवर बी 2। और फिर ये क्वेश्चन है, अनिल ने भेजा है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 6072। अनिल का मैसेज देखते हैं, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 6072 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। और आपके ऑप्शंस क्या क्या है ये बोर्ड पर देखिए, 6, 10, 12 and 16। So Anil, unmute yourself and join me. Anil, join me. तो जो क्वेश्चन है कि 6072 में क्या ऐड करोगे कि यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ अनिल, आर यू देयर? ओके, तो अभी आप है ना ऑप्शंस का पावर देखिए। एक्सक्यूज मी, और कल वाला नॉलेज दांव पर लगाना है। तो अगर 6072 में 6 ऐड किया तो बताइए लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा इस नंबर का। अगर मैं 6072 में फर्स्ट ऑप्शन 6 ऐड करता हूं तो जो भी रिजल्टेंट नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट होगा 8। कैन इट बी अ परफेक्ट स्क्वायर? 6 ऐड करके क्या परफेक्ट स्क्वायर हाथ लगेगा? नहीं, द लास्ट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर इज नेवर 8, खत्म ना। अच्छा, 10 ऐड किया तो क्या हाथ लगेगा, क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा आगे लास्ट डिजिट। और आई टोल्ड यू द लास्ट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर कैन नेवर बी 2, रिजेक्टेड। अच्छा, 12 ऐड किया तो लास्ट डिजिट क्या बन जाएगा? 4। तो हो सकता है, इसका मतलब 12 ऐड किया तो है नहीं, हो सकता है। ठीक है, 16 ऐड किया तो लास्ट डिजिट क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। नहीं हो सकता ये भी। तो बच्चों इसका मतलब बैठे बैठे 3 रिजेक्ट हो गए, जो बचा है वही तो आपका आंसर है। वॉट एवर रिमेन्स हैज टू बी योर आंसर। हाँ अवधेश, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अंदर वाले ब्रैकेट पर पहले अटैक करने का, तेरे वाले क्वेश्चन में। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 करेगा तो 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, 3 प्लस 1 करेगा तो 4, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो ऑलवेज अटैक द इनर मोस्ट ब्रैकेट फर्स्ट, सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट के पास जाओ और फिर इवेल्युएट करते करते बाहर आओ। तो 2 आंसर आ जाएगा फाइनली। तो अच्छे क्वेश्चंस भेज रहे हो तुम लोग, ठीक है। और थे ऊपर, मिस कर लिए मैंने आपके रिस्पॉन्सेज में। गिव मी अ मिनट। अच्छा, ये तो गायत्री एकदम चिल्लर हो गया ना क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी आपको 1 to 25 स्क्वायर्स रटे हुए हैं, तो 196 14 का स्क्वायर है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, ओके बच्चों। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ढूंढ रहा था मैं, तो इस पर आते हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन के थ्रू आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट परफेक्ट स्क्वायर। जो कुछ बचा हुआ है सब खत्म कर देते हैं। तो लेट्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। बच्चे बोलते हैं सर 5 डिजिट तक सिखाया, आप बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। जो ये आपको ढूंढना है, अंजलि ने ऑप्शंस भी भेजे हैं। अंजलि, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ इफ इट इज पॉसिबल? ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1471369 एंड दीज आर द ऑप्शंस सेंट बाय हर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट, वो जो इन्होंने रिकमेंड किए ना, वो क्या, वो सीडैक वाले ने, आर एस अग्रवाल आपके पास पड़ी है? कितने लोगों के पास आर एस अग्रवाल पड़ी है? आजू बाजू पड़ी है, सेंड मी यस। हाँ अंजलि, आई तेरा, हाँ पूछो। मेरे को एक बच्चे ने बताया था कि रोरा सर ये क्वेश्चन आर एस अग्रवाल में ना सॉल्ट एग्जाम्पल है, सॉल्ट एग्जाम्पल। तो आर एस अग्रवाल ने क्या किया, देखो टेक्स्ट बुक वाले ये ना सीडैक वालों को क्या समझेगा, वो लोग कोई भी उठा के बस नाम भेज देते, ये use करो। ओके, तो उसने ऑब्वियसली, अच्छा अंजलि इज विद मी,
उसने ऑब्वियसली लॉन्ग डिवीजन यूज किया होगा। हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं कि उसने लॉन्ग डिवीजन यूज किया होगा, बट तो उसके लिए बोलना आसान है, बट जब आप खुद करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा दैट इट इज गोइंग टू टेक 3 to 4 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप सीकैट को अपने याद करो, हर एक क्वेश्चन के लिए अगर आप 3-3 4-4 ओके मिनट्स लगाने वाले हो तो आगे कैसे बढ़ोगे। सो नाउ दिस इज वेयर गौरजा जैसे लोग पिक्चर में आते हैं। देखो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जो क्वेश्चन की स्मार्टनेस समझ जाते हैं। बट डू यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट don't just memorize the squares from 1 to 25, you also have to analyze the squares from 1 to 25। तो अब उस एनालिसिस के लिए मैं क्या करता हूँ, ठीक है, आपको कुछ बनाकर देता हूँ मैं। तो गौरजा यू ओनली ज्वाइन मी, गौरजा ज्वाइन मी। सर। गौरजा तेरे लिए ना मैं 4 नंबर्स लिखूंगा, हम थोड़ा उस पर काम करेंगे, ठीक है। हाँ सर। एंड योर 4 numbers are 37, 63, 87, 113। गौरजा Okay. कैन यू फाइंड एनीथिंग कॉमन बिटवीन दीज नंबर्स? तेरे को कुछ कॉमन इन चारों में दिखाई दे रहा है क्या? ऑड है Odd, फिलहाल, yes. तो तू बोलेगी Yes, ऑड नंबर्स yes. है। हाँ चल, मैं अभी तेरे को ना बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन दिखाता हूँ। हम ना इन सबके स्क्वायर्स फाइंड करेंगे गौरजा। Yes. मेरे को बता Yes. 37 और 63 के लिए क्या बेस सिलेक्ट करेगी तू? यहाँ पे 50 50। 50 सही रहेगा। अच्छा 87 और 113 का स्क्वायर ढूंढना है तो विच विल बी द 100. अप्रोप्रिएट बेस? 100। ओके 100. ओके ठीक है। नाउ टेल मी हाउ मच इज 37 अवे फ्रॉम 50? डिफरेंस कितना है? 13। 13 13 का सर। स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 13 का 169। 169। 69 लिखोगे, 1 कैरी करोगे, राइट। Yes. आगे की स्टोरी छोड़ो गर्ल्स, कैन आई से 37 का स्क्वायर शुड एंड इन 69? सही है। मैं आंसर नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं 69 पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। अच्छा 63 50 से कितना दूर है? हाउ मच इज 63 अवे फ्रॉम 50? 13। 3। अगेन उसका स्क्वायर करूंगा तो आंसर 69 में होगा। तो बच्चों, यस वेरी गुड, गौरज अंजलि म्यूट योरसेल्फ। बच्चों उसी तरह 87 और 113 का भी स्क्वायर अगर आप ढूंढोगे ना, सो बेस तो 100 लोगे आप, बट 13 अवे है और 13 का स्क्वायर 69 में एंड होता है। तो इन चारों में सबसे कॉमन चीज क्या है पता है क्या? जब आप इनके स्क्वायर करोगे ना, सबका अंत 69 में होगा, सबका अंत 69 में होगा व्हेन यू विल स्क्वायर दीज गाइस, ठीक है। अब उल्टी बात बोलता हूं मैं, अगर किसी स्क्वायर का अंत 69 में हो रहा है तो कैन आई सेफली से कि वो नंबर, ओरिजिनल नंबर 13 इस नंबर से रिलेटेड होगा। अगर किसी स्क्वायर का अंत 69 में हो रहा है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट शुड बी रिलेटेड टू 1313। तभी तो लिख लो बच्चों, मैं तो बोलता हूँ लिख लो, इस ट्रिक को लिख लो। इफ द लास्ट 2 digits of a perfect square, the last 2 digits of a perfect square are 69, then the square root is a number. Then the square root is a number of the type. Type को ध्यान से लिखिएगा। Then the square root is a number of the type 50x plus minus 13. I'll explain. आप लिखो 50x plus minus 13। यानी अगर आपके स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट 69 है तो आपका जो स्क्वायर रूट है ना बच्चों, वो 50 के किसी ना किसी मल्टीपल से या तो 13 ज्यादा होगा या तो 50 के किसी ना किसी मल्टीपल से 13 कम होगा। यही तो दिखाया मैंने 37, 63, 87, 113 के थ्रू यही दिखाया कि 69 अगर दिखा लास्ट में ना तो समझ जाने का अपना नंबर 13 से रिलेटेड होगा। तो बच्चों अब आपके प्रॉब्लम में भी वही हो रहा है जो अंजलि ने प्रॉब्लम भेजा था। तो मैंने क्या बताया, आत्मा कहाँ छुपी होती है? स्क्वायर कितना भी बड़ा हो लेकिन उसकी आत्मा छुपी होती है लास्ट के 2 डिजिट्स में। नहीं,
बच्चों 69 देखा तो तुरंत दिमाग में कौन सा नंबर आना चाहिए? 1 3 13, क्योंकि केवल 13 का स्क्वायर 69 में एंड होता है। ऑप्शंस देखकर बताइए which option is related to 13. Send me that option which is related to 13, and yes, 1 2 1 3 आपका फाइनल आंसर है। मैं फिर बोल रहा हूँ, I did not solve this question. मैंने कॉमन सेंस लॉजिक लगाकर फटक से आंसर ढूंढ लिया इसका। अच्छा, ये होगा क्या? तो आपकी नजर हमेशा स्क्वायर वाले प्रॉब्लम्स में कहाँ होनी चाहिए बच्चों? आखिरी 2 डिजिट्स पर। जिसको आखिरी के 2 डिजिट्स एनालाइज करने आ गए, हो गया, स्क्वायर्स उनके लिए खत्म हो गए। तो मुझे बताओ, मैं आपको कितना भी से 9 डिजिट नंबर दे दिया है मैंने, तो तुम्हारी नजर तो लास्ट के 2 डिजिट्स पर है, ठीक है? तो मुझे बताना कि इतना बड़ा नंबर है, लेकिन उसके अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 21 है, मुझे बताओ 21 देखा तो किसके साथ रिलेट करोगे इसको? लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 21 दिखे, यस, तो बच्चों 1 में बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर एंड होता है, लेकिन 21 में केवल एक ही नंबर का स्क्वायर एंड होता है, 11 का। तो वो जो लास्ट 2 डिजिट्स है ना, 1 to 25, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कॉल इट द सिग्नेचर। वो सिग्नेचर है इनकी, सही है वो। मैंने आपको लंबा चौड़ा 11 डिजिट नंबर दे दिया डराने के लिए, बट आप थोड़ी लॉजिकल लोग हो, डरने थोड़ी वाले हो। लेकिन आपको एंड में 56 दिखाई दे रहा है। वो जो 56 दिखा, तो बताओ किससे रिलेट करोगे इसको? वेरी गुड गायत्री, वेरी गुड। तो बच्चों शार्प नजर होनी चाहिए आपकी, हमेशा लास्ट के 2 डिजिट्स पर होनी चाहिए। यूनिक है, यूनिक। 1 to 25 स्क्वायर्स जिसको आ गए, इसलिए तो मैंने बोला था तुमको सब कुछ आ गया, राइट? That Sumit, which one? That 50x plus minus 13? Okay. So if the last 2 digits of a square are 69, लिख ले. If the last 2 digits of a square are 69, then the square root is a number. Then the square root is a number of the type. Then the square root is a number of the type. लिखा हुआ है बोर्ड पर 50x plus minus 13. Then the square root is a number of the type 50, 50x plus minus 13. या तो 13 50 के किसी ना किसी मल्टीपल से 13 ज्यादा होगा, या तो 50 के किसी ना किसी मल्टीपल से 13 कम होगा। शामली, इट इज डिफिकल्ट। सी, मैं फिर बोलता हूँ, शामली अनम्यूट योरसेल्फ इफ इट इज पॉसिबल। हेलो। शामली, मैं ट्रिक नहीं बताता था तो तू कैसे सॉल्व करने वाली थी वो बता, 1471369 को। डिफिकल्ट होता था, है ना? हाँ, तो बच्चों दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, क्वेश्चन सेटर दुश्मन नहीं है तुम्हारा। वो इसीलिए तो इसको लेकर आया है कि यार देख, ऑप्शंस देख, इज्जत से कुछ ना कुछ हो। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एवरी क्वेश्चन इज सॉल्वेबल, एवरी क्वेश्चन इन योर एग्जाम हैज अ शॉर्टकट। अब मेरे को कमी अपने में ढूंढनी है। एम आई दैट एलिजिबल, राइट? क्या मैं इतना स्मार्ट हूं कि मैं इसको आगे बढ़ता, क्यों संकेत सॉल्व नहीं करने का? इनफैक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस तो हम लोग को डिफरेंशिएट करते हैं। जो नॉर्मल ब्रेन ऐसे साइज देखकर छोड़कर भाग जाता है, बट स्मार्ट ब्रेन अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अरे अरे रुक, बाकी लोग भागते रहेंगे, मेरे को तो सिर्फ 16 है। अच्छा, विदाउट योर ट्रिक, थैंक्स थैंक्स, आई एम फ्लैटर्ड, राइट? ऐसे है। तो जो वही है, देखो, नंबर की साइज देखकर जनता भागेगी, बट अभी तुम लोगों को है ना स्मार्ट बनना है। ओके, तो भी मैं शामली का एक वो क्वेश्चन है ना, वो क्लियर कर लेता हूँ कि अगर रहेगा कोई ओवर स्मार्ट क्वेश्चन सेटर रहा तो क्या करने का। तो ठीक है, तो जो लेट्स से सेकंड ऑप्शन सेंड टू यू इज, लेट्स से, जनरली होता नहीं है, बट अब कैसे, मैं किसी को खाली हाथ भेजता नहीं हूँ। तो अभी है ना, मैंने आपके लिए ऑप्शंस बना दिए हैं। अब मुझे बताइए कौन कौन से ऑप्शंस 13 से रिलेटेड है। आई एम ट्राइंग टू एड्रेस शामलीज इश्यू कि सर एक से ज्यादा ऑप्शंस रहे तो। नाउ यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी ऑप्शंस आर रिलेटेड टू 13। कितने ऑप्शंस 13
बड़े हैं या 13 छोटे हैं, दो ऑप्शन से बच्चों, फर्स्ट टू ऑप्शंस दोनों 13 से रिलेटेड है, राइट? ये जनरली होता नहीं है ऐसा क्वेश्चन, तो जो फिर है ना, वही तो मैं आपको कल बता रहा था, फिर रेंज की बात होगी, फिर तो रेंज की बात होगी। तो बच्चों 147 से जस्ट नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर मालूम है तुम लोगों को? 44 हाँ, देख देख अब सुमित बात कर रहा है। 144 किसका स्क्वायर है? 144 12 12 का। तो कहना है से जो भी मेरा आंसर होगा वो 12 से बड़ा होगा। 147 144 से बड़ा है, तो जो भी मुझे ऑप्शन पिक करनी है ना, वो 12 से बड़ी ऑप्शन पिक करनी है। तो 13 से तो दो ऑप्शन बचे, फिर 12 से बड़ी और 13 से रिलेटेड कौन सी ऑप्शन है, अब आप बता दो मुझे। फर्स्ट ऑप्शन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम देन, राइट? तो ईच एंड एवरीथिंग हैज अ सॉल्यूशन। तू पॉजिटिव है क्या, तू ऑप्टिमिस्टिक है क्या, ये अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? तो बच्चों वहां न जाने का ना, फुल पॉजिटिविटी के साथ जाने का एग्जाम में। नहीं नहीं नहीं, रोरा सर ने बोला था एवरीथिंग इज सॉल्वेबल। रोज अपने आप को ये बोलोगे ना, तो फिर तुम्हारा ब्रेन सोल्यूशन की तरफ जाएगा। बच्चों आई एम अ फैन ऑफ पीपल हु कैन फाइंड सॉल्यूशंस। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है पता है क्या? अभी सड़ गया है। एवरीबॉडी, इंडियंस को आदत हो गई, वी ओनली टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स। अरे बहुत प्रॉब्लम्स है, अरे बहुत प्रॉब्लम्स है, तेरे पास सोल्यूशन है क्या, वो बता मेरे को, ठीक है? वी शुड बी ट्रबल शूटर्स। हम लोगों ने ना सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। यही तो कंपनी वाले तुम्हें देख रहे हैं, आर यू अ प्रॉब्लम सॉल्वर और ट्रबल मेकर है कि ट्रबल शूटर है, ये देख रहे हैं। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। खत्म सब कुछ, राइट? स्क्वायर स्क्वायर रूट्स का सब गेम खत्म हो गया। चलो व्हाट वी डू इज, कल पजल नहीं फिट किया, जैसे टॉपिक खत्म होगा ना एक पजल फिट कर लेंगे हम लोग, ठीक है? तो अब है ना, वैसे तो पहले ये पजल है ना मैं लेता नहीं था, क्योंकि मैंने खुद अभी जो अगला पजल है ना 8th स्टैंडर्ड में सुना था और सॉल्व किया था। फिर मैं सोचता था यार मैंने 8th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया, इंजीनियर्स को तो आता होगा। फिर मैं आप जैसे इंजीनियर्स से मिला, और जब भी मैं पजल क्लास में लेता था तो 90% इंजीनियर्स ब्लैंक। ये रोरा सर पहली बार सुना है हमने। तो बेटा वेरी फ्यू पीपल न्यू अबाउट दिस पजल, इसका मतलब यू आर रीडिंग लेस, आप लोग बहुत कम पढ़ रहे हो। तो ये व्हाट्सएप पर आलतू फालतू रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट और ये सब भेजने से बेटर है कि तुम लोग पजल्स भेजा करो एक दूसरे को, कुछ ओके माइंड बेंडर्स भेजा करो, प्रॉब्लम्स भेजा करो, ठीक है? तो चलो, जिसने सुना है लई भारी, जिसने नहीं सुना है ठीक से सुन ले उसको। वो जो बहुत चिल्लर पजल है एक्चुअली, आई आई कॉल इट चिल्लर, ये दम नहीं पजल में। तो बच्चों एक स्विच बोर्ड है, देयर इज अ स्विच बोर्ड व्हिच हैज 3 स्विचेस ऑन इट, और उन पर ऐसे नंबर लगा दिया हम लोगों ने, 1 2 3 ऐसे स्टिकर लगा दिए। स्विच बोर्ड है, 3 स्विच है उसके ऊपर। तो दूर थोड़ा सा एक दरवाजा बंद है, ठीक है? और उस दरवाजे के पीछे there's a bulb which is connected to one of the switches here, right? There's a bulb which is connected here. और दरवाजा बंद है, डार्क रूम है, यानी एज इन वो नीचे से भी दिखाई नहीं देता है, वो गैप में से भी नहीं दिखाई देता रोशनी है कि नहीं है। तो अब आप लोग इन स्विचेस के साथ जितनी बार भी टाइम पास करना है करो, यू कैन टॉगल देम एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, ऑन ऑफ जितना टाइम पास करना है करो, बट यू कैन विजिट दैट रूम ओनली वंस। आप उस रूम में केवल एक ही बार जा सकते हो, और बेस्ड ऑन दैट वन सिंगल विजिट हाउ कैन यू टेल मी कि विच स्विच इज कनेक्टेड टू द बल्ब? आई रिपीट, 3 स्विचेस हैं, थोड़ा दूर एक डार्क रूम है, एक दरवाजा है जिसके पीछे एक बल्ब बराबर किसी एक से कनेक्टेड है। आप स्विचेस को जितनी बार मन करे ऑन ऑफ कर सकते हो, बट आपको उस रूम दरवाजा खोलकर सिर्फ एक ही बार अंदर जा सकते हो। उस एक विजिट के बेसिस पर हाउ विल यू नो, टेल मी which switch is exactly connected to the bulb? Send me a yes. How many of you know this puzzle, have heard this puzzle? कितने लोगों ने इस पजल को सुना है पहले? अब आपको पता चलेगा, ओनली 3-4 yes will come in the chat box. हाँ सर सुना है, विराट जैसे बोल रहा है सुना है, राइट? तो बेटा इसका मतलब आप लोग कम रीड कर रहे हो। तेजल यशोदा आप समझ रहे हो ना, आप कम रीड कर रहे हो, ठीक है? सो नीड टू रीड अ लॉट, राइट? आपने सेल्फ स्टडी करनी चाहिए बच्चों। चलो 2 मिनट देता हूँ, गिव इट अ शॉट, ट्राई करो इसको।
दरवाजा खोलकर एक ही बार जा सकती हो। कोई भी कनेक्टेड हो सकता है। आप मन करे जितने स्विचेस को जितनी बार भी ऑन ऑफ करना है करो टाइम पास, बट रिमेम्बर दरवाजा खोलकर एक ही बार जा सकते हो। नहीं नहीं, प्रॉपर ओपे के धनंजय, क्या बात कर रहा है? ट्रांसपेरेंट रहा तो बचा क्या फिर बेटा? सब प्रॉपर लकड़ी का लोहे का दरवाजा बना कर रखा है हम लोगों ने। सुमित बोल रहा है बल्ब उड़ गया, ठीक है। तो हिंट दे देता हूं, इट इज अ नॉन एलईडी बल्ब। वो जो आपके टंगस्टन फिल्म वाले बल्ब आया करते थे ना, बचपन में देखे होंगे आपने, ये वो बल्ब है। अगर मैंने ये बोल दिया तो खत्म हो गया। तो देयर इज वन मोर फैक्टर, हाँ, विच विल कम इनटू द पिक्चर नाउ। ये जो टंगस्टन फिल्म वाले जो बल्ब, फिलामेंट वाले बल्ब हुआ करते थे ना, तो उनमें एक ये था, यानी इश्यू था, और वो इश्यू अगर आपको याद है, पता है, तो फिर खत्म हो गया। तो चलो यार, कहाँ इतने छोटे पजल पर टाइम बिता रहे हो? विराज, अनम्यूट योरसेल्फ एंड जॉइन मी। विराज, जॉइन मी। यस सर। विराज, क्लास को हेल्प कर बेटा। सर वो बल्ब गर्म आता है ना थोड़ी देर शुरू हाँ, करने के बाद। तो फिर तू बता क्या करना चाहिए? अगर मैंने प्लान फर्स्ट क्या है? बटन प्रेस किया 5 मिनट ओके, शुरू रखा। तो बच्चों विराज क्या करेगा, वन स्विच नंबर 1 ऑन करेगा, और 5 मिनट तक क्या वो ड्रीम 11 पर टीम बनाते बैठेगा, ठीक है, आराम से टाइम पास करेगा। और फिर उसको ऑफ कर दूं क्या विराज? यस सर, ऑफ कर दीजिए। ओके, तो इस बच्चों लड़के ने क्या किया, विराज ने क्या किया, ऑन किया वन को, 5 मिनट रुका, और 5 मिनट्स के बाद उसने इसको ऑफ कर दिया। अब विराज फिर क्या बेटा? फिर सेकंड बटन प्रेस करेंगे, ऑन ओके, करेंगे। सेकंड को ऑन कर दूं? हाँ। ओके, जाऊं क्या अभी रूम में? हाँ, अभी रूम में जाएंगे। तो बच्चों विराज बोल रहे हैं जाओ सर रूम में। विराज, मैंने दरवाजा खोला और रोशनी दिखी, इसका मतलब क्या? सेकंड बटन। ओके, मैंने दरवाजा खोला, अंधेरा है, तो फिर क्या करूं मैं? तो फिर बल्ब चेक करेंगे, अगर गर्म आया होगा बल्ब को हाथ लगा कर देखो, सही है, अगर गर्म रहा तो? 1, और अगर ना गर्म है ना लाइट है? तो 3rd। वेरी गुड बच्चों, सच कॉमन सेंसिकल सिंपल आंसर दैट विराज गिव। वेरी गुड विराज, वेरी गुड, कीप इट अप, कीप ऑन रीडिंग बेटा, कीप इन टच, राइट, कीप ऑन रीडिंग। ओके। तो बच्चों विराज टोल्ड यू दैट नोइंग समथिंग बिफोरहैंड हेल्प्स, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ सोल्यूशन। 1 को ऑन करने का 5 मिनट तक रुको, ऑन ही रहने दो, फिर ऑफ कर दो स्विच नंबर 1। उसके बाद स्विच नंबर 2 को ऑन करो और दरवाजा खोलकर जाओ अंदर। अगर रोशनी ही रोशनी है, तो जो अभी ऑन करके आए हो, स्विच नंबर 2 इज कनेक्टेड। अच्छा, रोशनी नहीं है, अंधेरा है, तो विराज बोल रहा है बल्ब को हाथ लगा कर देखो। अगर गर्म रहा तो 1 था ना, 5 मिनट तक ऑन करके रखा था, वो कनेक्टेड था। अब तक गर्म भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है, तो समझ जाने का स्विच नंबर 3 इज कनेक्टेड हियर, राइट। वो जो सिंपल पजल, सिंपल पजल, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए, लोगों ने ये भी नहीं सुना है, तो बेटा पढ़ो पढ़ो। तो चलो, अब मैं ना अच्छा पजल, आई आई पर्सनली डोंट लाइक दिस पजल, ठीक है। तो अच्छा पजल लेकर आते हैं, जो आपके सीनियर्स को पकड़ पकड़ कर पूछे जा रहे हैं टिपिकली, ठीक है। तो जो ध्यान से सुनिएगा, तो ये दो दोस्तों की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। लेट्स हैव द टू फ्रेंड्स अभिराज एंड जय कुमार, राइट। रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 को पकड़ते हैं। तो जो अभिराज एंड जय कुमार, ये बचपन से बहुत अच्छे दोस्त रहे, राइट। क्या वो बोली भाषा लंगोटिया यार, हैप्पी फ्रेंड्स, राइट। बचपन में दोनों के घर आजू बाजू आमने सामने हुआ करते थे। तो जय कुमार का फर्स्ट बर्थडे होता है, तो ये अभी वाले उसको जाकर एक गिफ्ट देते हैं, और फिर अभी का बर्थडे होता है तो जय वाले उसको जाकर गिफ्ट देते हैं। तो बचपन से इन दोनों फ्रेंड्स में गिफ्ट्स का लेन देन, देवान घेवान चालू थी, राइट। लेन देन चालू थी, तेरा बर्थडे मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा, मेरा है तो तू गिफ्ट सेम नहीं कुछ और दे, राइट। तो जो अब क्या होता है, दोनों को है ना अच्छे जॉब्स लग जाते हैं कोर्स वोर्स खत्म होने के बाद। बट पंगा ये है कि अभी इस सेंटर, तभी वर्क फ्रॉम होम नहीं है, तभी तुमको है ना ऑन से यानी जाना है, वहां कंपनी जाना है। तो अभी को उसके कंपनी वाले क्या करते हैं, बोलते हैं बेटा तेरी पोस्टिंग दिल्ली में, एंड बी प्रिपेयर्ड, जहां भी पोस्टिंग हो जाने का। जय कुमार को बोलते हैं बेटा तेरे को कोयम्बतूर जाना पड़ेगा, तेरे को साउथ में कहीं तो भी जाकर काम करना पड़ेगा, बी प्रिपेयर्ड, जाने का है अपने को, जहां जॉब मिला जाने का है।
वो जो अभी अभी है दिल्ली में, जय है कोयम्बतूर में। जय को याद आता है, अरे मेरे मित्र अभी का बर्थडे आ रहा है 4 दिन में, राइट, और मुझे उसको गिफ्ट तो देना है, बचपन से प्रथा तो रही है। तो जय अपने टीम लीड के पास जाता है, बोलता है सर छुट्टी दो, मेरे को दोस्त से मिलने जाना है। बोले चुप बैठ, इधर इधर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का है, कहीं जाने का नहीं, छुट्टी उट्टी नहीं, काम कर चुपचाप। उधर अभी को भी छुट्टी मिलती नहीं है, तो अभी दोनों में से कोई भी एक दूसरे को विजिट नहीं कर सकता है। तो जय बोलता है करूं क्या मैं अभी, राइट। तो उसको याद आता है, अरे मेरे पास तो ऑलरेडी एक गिफ्ट पड़ा है। तो जय क्या करता है, एक संदूक लेता है, राइट, एक ट्रंक होती है ना, ट्रंक, संदूक, पेटी, पेटी म्हणता मराठीत, राइट। तो एक संदूक लेता है, उस संदूक के अंदर वो गिफ्ट को रखता है और संदूक को जय लॉक कर देता है। ठीक है, ये नॉर्मल लॉक होता है ना तुम्हारा, तो जय उस संदूक को, ये तुम्हारा नॉर्मल लॉक लगा देता है। ठीक है, ये लगा दिया उसने नॉर्मल, जय के पास। तो इंडिया में लेट से आई एम दी ओनली पोस्टमैन कुरियर अवेलेबल इन इंडिया, केवल मैं ही एक पोस्टमैन हूँ। ठीक है, मैं ये संदूक जय से, अभी अभी से जय, ये लड़के जितनी बार भी इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए बोलेंगे, मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा वो संदूक। बट आंधी है, तूफान है, किसी भी हालत में मुझे उस ताले की चाबी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे चाबी मिल गई तो आई एम अ क्राफ्टी पर्सन, मैं गिफ्ट लेकर फरार हो जाऊंगा। ठीक है, आई एम अ वेरी क्राफ्टी पोस्टमैन। आई रिपीट, जय ने संदूक के अंदर गिफ्ट रखा, संदूक को लॉक किया जिसकी चाबी जय के पास है। I am the only courier person who can carry the trunk from J to A to J as many times as they ask me. But come what may, I should never get the keys, because if I get the keys, I'll run away with the gift. मैं गिफ्ट लेकर फरार हो जाऊंगा। तो my simple question is, क्या अभी को गिफ्ट मिलेगा? जानने के लिए देखिए आज का ही एपिसोड। क्या अभी को गिफ्ट मिलेगा इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी? तो सबसे पहले पजल क्लियर है, क्लियर नॉन क्लियर, ये भेज दीजिए चैट बॉक्स में, सारे कंडीशन समझे क्या? ठीक, मैं आपको 3 मिनट देता हूं, मैं भी वॉशरूम होकर आऊं। आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ अ गुड सोल्यूशन, राइट। मैं 3 मिनट में आपके सारे सोल्यूशन रिस्पॉन्सेज सुनूंगा। थिंक ऑफ अ वेरी गुड स्मार्ट सोल्यूशन, कॉमन सेंस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट। हाँ बच्चों, आई एम बैक। अगर किसी को लगता है कि उसने पजल सॉल्व कर लिया है तो मेरे से बात कर सकता है। कोई भी मेरे को फिल्मी सोल्यूशन देगा नहीं। नोरा सर वो बचपन से दोस्त थे, वो उसके हाथ पर ताले का निशान, उसके हाथ पर चाबी का निशान, ऐसे आलतू फालतू फिल्मी सोल्यूशन देने का नहीं। वी आर लॉजिकल पीपल। हिंदी सिनेमा और लॉजिक का दूर दूर तक संबंध नहीं रहता है। श्रीनिकेत वाघ, ओ वाघ साहब अनम्यूट कर रहे, इफ इट इज पॉसिबल। श्रीनिकेत अनम्यूट योरसेल्फ।
श्रीनिकेत यानी श्री का यस घर सर। है ना, गणपति का घर है तू, निकेत यानी घर। ओके, क्या करने का? सर आइडिया अभी अभी को शायद नहीं मिलेगी, नहीं नहीं मिलेगा तो क्या? ऐसा अभी वो कुछ हाँ, अपार्टमेंट रखना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है। पॉजिटिव रहने का श्रीनिकेत, गिफ्ट तो मिलेगा। अगर मैंने इतना अच्छा पजल बनाया तो गिफ्ट तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, ओके। चेतन, वायलेंस हाँ नहीं, सर। ताला तोड़ने वाला काम नहीं करने का। तो ताला तोड़ने वाला काम हो गया तो फिर तो पोस्टमैन भी तोड़ सकता था। श्री, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। हाँ हेलो, हाँ, कौन है? अवधेश प्रजापति। हाँ अवधेश बोलिए। सर, अधिराज सेंड किया जय को, उसके बाद जय ने उसे ओपन नहीं किया और उसमें दूसरा लॉक लगा दिया। ओके ओके अवधेश, आता हूँ मैं तेरे पास भी आता हूँ। कर दे, म्यूट कर दे। हाँ संकेत, संकेत ज्वाइन मी। संकेत, कंडीशंस में क्लियर कट लिखा गया था, किसी भी हालत में आप कुरियर के थ्रू चाबी नहीं भेज सकते। आपके कंडीशंस में क्लियर कट लिखा गया था कि आप किसी भी हालत में मेरे थ्रू चाबी नहीं भेज सकते हो। तो आप ये मत बोलो सर पहले आपके थ्रू चाबी भेजने का, बाद में आपके थ्रू चाबी नहीं भेज सकते आप, राइट? ऐसे है ना? तो यस सर। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, Yes, sir. मैंने नोआईटी में ही ले रहा था ये पजल, तो फिर एक बच्चे ने बोला वही कि सर क्या करने का, संदूक के अंदर है ना कहीं चाबी डाल देने का। तो मैं ब्लैंक हो गया थोड़ी देर के लिए। मैंने उससे सिंपल सवाल पूछा कि पहले ताला लगाकर बाद में चाबी डालूं कि चाबी ओके डालकर बाद में ताला लगाऊं? तो जो यही बोल रहा हूँ, ऐसे कोई भी सॉल्यूशंस भेजोगे नहीं तो फिर सेंड मी यस, सेंड मी यस। हाँ संकेत, गॉट, आई गॉट योर पॉइंट, सेंड मी Yes, sir. यस। हाँ, कितने लोग सीएस और आईटी वाले हैं? सेंड मी यस। कितने लोग सीएस आईटी वाले लोग हैं? एक यस भेजिए। ओके, फिर से यस भेजिएगा। कभी पब्लिक की प्राइवेट की पढ़ा था क्या? कभी इंजीनियरिंग में पब्लिक की प्राइवेट की कंसेप्ट पढ़ा था क्या? तो बच्चों कंपनी वाले यही तो कर रहे हैं। ये तुम्हारा, हाँ क्रिप्टोग्राफी पढ़ा था ना तेजल तूने? हाँ, तो यही तो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कॉमन सेंस के साथ उसको लगाना पड़ेगा। तो आई इनवाइट अवधेश बैक टू द फोल्ड। अवधेश, अनम्यूट योरसेल्फ एंड जॉइन मी अगेन। अवधेश। यस सर, यस हाँ सर। ओके, अवधेश अभी का बर्थडे है, जय ने संदूक ली है, उसको ताला लगाया है और संदूक मुझे दे दी है, तो मैं क्या करूं बेटा? सर उसको मैंने जय को भेज दिया ताला लगा के। नहीं, जय ने अभी के पास भेज दिया मेरे थ्रू, तो मैं अभी के पास ये लॉक संदूक लेकर आ जाता हूँ, ठीक है? जी जी। हाँ अच्छा, तो अब क्या फिर होगा? फिर जय ने नहीं उसको अभी ओपन ने, अभी ने, नहीं ए ने, कर। ए ने, हाँ। हाँ फिर अभी सर, को पता एक है कि सर को चाबी तो देनी नहीं है, तो अभी क्या करेगा? यस सर। हाँ, तो सर दूसरा अभी बंदा क्या उसमें फिर करेगा? दो अभी दो उसकी लॉक की लगा बनवा देगा। लेगा। हाँ, सर तो अभी अभी क्या उसमें करेगा? संदूक है ना, तो इसको एक और जी ताला लगा देगा। जी सर। अच्छा, दूसरे ताले की चाबी किसके पास है? अभी के पास है। जी तो अभी मुझे बोलेगा सर ऐसे कीजिए, अब ये दो लॉक वाला संदूक आप जय के पास लेकर आइए। तो मैं जय के पास आऊंगा, जय अपनी चाबी से अपना ताला तो खोल देगा, बट माइंड यू जी द संदूक इज स्टिल लॉक्ड, ठीक है? तो अब जय बोलेगा सर अब ये वाला लॉक वाला संदूक आप अभी के पास लेकर जाइए। तो जो माइंड यू, अब जो लॉक वाला संदूक जा रहा है उसकी चाबी तो अभी के पास है, तो अभी अपनी चाबी से सर। अपना ताला खोल लेगा। अवधेश वेरी गुड, वेरी गुड। और आपकी ब्रांच कौन सा था अवधेश? अलग से क्या आपकी सर? ब्रांच कौन सी थी इंजीनियरिंग में? आईटी आईटी। अच्छा, पढ़ा है ना पब्लिक की प्राइवेट की भाई? यस सर। हाँ गुड गुड, अप्लाई करने का मौका दिया था मैंने आपको। यस सर। ओके, तो बच्चों दिस इज हाउ यू हैव टू, बच्चों तो वही तो है पूरा गेम। क्या है पता है? कि आपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है, रट्टू तोता बनाते हैं, और फिर जब जॉब के लिए जाते हो तो पंगा है कि ये तो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ये तो कहीं पर भी मेरे पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं,
ये लोग चेक कर रहे हैं कि मैं अपना नॉलेज अप्लाई कर सकता हूँ क्या, तो बेटा एप्लीकेशन ओरिएंटेड बनो, आउटपुट ओरिएंटेड बनो, ठीक है। दिस इज व्हाट आवर प्रिपरेशन विल बी ऑल अबाउट। तो आई रिपीट द सॉल्यूशन दोज हु डिड नॉट गेट इट, आई रिपीट अवधेश सॉल्यूशन। जय ने लॉक्ड संदूक मेरे थ्रू अभी के पास भेजा। अभी ने देखा कि सर को चाबी देनी नहीं है और इस लॉक की तो चाबी मेरे पास है नहीं, तो अभी ने क्या कर दिया, एक और लॉक उठाकर लगा दिया। तो 2 लॉक वाला संदूक मेरे को देता है अभी और बोलता है सर जय के पास जाइए। तो मैं जय के पास आया, जय समझ गया गेम, तो जय ने अपनी चाबी से अपना ताला खोल दिया। अभी भी संदूक को लॉक लगा हुआ है, तो अब वो लॉक संदूक मैं वापस अभी के पास लाता हूँ, बट अब ऐसा लॉक है जिसकी चाबी खुद अभी के पास है, तो अभी अपनी चाबी से ताला खुलेगा और गिफ्ट मिल जाएगा उसको, ठीक है। वो जो देखो गिफ्ट तो मिलेगा एंड में फॉर श्योर। हाँ, कैसे मिलेगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, दैट वाज द पजल, ओके, दिस वाज द पजल ऑल अबाउट। तो हम लोग रोज जैसे टॉपिक खत्म होना एक आध ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे पजल सॉल्व करते ही रहेंगे, ताकि आपको लैटरल थिंकिंग, वो जो ऑफ बीट थिंकिंग है ना, वो ऐसे मरे ना, कॉमन सेंस जिंदा रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो डन विद स्क्वायर स्क्वायर रूट्स कैलकुलेशंस। आई रिपीट द होमवर्क, आपको कल तक मुझे 10 टाइम्स 1 का स्क्वायर फाइंड करके देना है। मुझे कल सबसे पहले 10 टाइम्स 1 का स्क्वायर आपकी तरफ से चाहिए, और अगर कल भी आपके पास स्क्वायर या स्क्वायर रूट से कोई अच्छे प्रॉब्लम्स हो रिलेटेड, तो डू सेंड इट टू मी, राइट। देयर इज नथिंग दैट वी कैन नॉट सॉल्व फॉर यू। हाँ धनंजय, सही है, सही है। मुझे धनंजय सेंड द आंसर टू मी, राइट, कि दिस इज द स्क्वायर ऑफ 10 टाइम्स 1। ठीक है धनंजय, आई डिस्कस इट टुमारो, लेट एवरीबॉडी थिंक अबाउट इट। ठीक है, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। तो बच्चों अब हेडिंग दीजिए नंबर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टार्ट इज, दे दो हेडिंग नंबर्स। मुझे कैसे होता है, ये टॉपिक को ना इग्नोर करते हैं सब टेक्स्ट बुक वगैरह वाले भी, ठीक है, और ये कैसे तो, लेकिन आपको है ना यही पढ़ना होता है। मैं देख रहा हूँ प्रिपरेशन में ही बच्चों को टाइप ही पता, वो लोग बोलते हैं अरे ये बोल रहे हैं इंटीजर है, इंटीजर मतलब क्या, राइट। तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए। तो अब चलो एक्टिव रहो चैट बॉक्स में। टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स दैट यू पीपल नो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स दैट यू पीपल नो। भेजिए, जो मन करे भेजिए। प्राइम नंबर्स हैं, डेसिमल्स हैं, सही है, होल है, इवन है, ऑड है, रैशनल है, इरेशनल है, सही जा रहे हो, इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, क्या बात। कोप्राइम भी सुना है आपने कहीं ना कहीं। रियल रियल नंबर सुनने, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर सॉल्व करेंगे ना कॉलेज में। हाँ, तो इन शॉर्ट देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, बट आज हम लोग क्या करेंगे, वील थिंक लाइक एन इंजीनियर, वील स्टिक टू द सिलेबस। इंजीनियर क्या है ना, सबसे पहले ये रहता है लेट्स स्टिक टू द सिलेबस, ठीक है। देखिए बोल रहा है प्रतीक आर्मस्ट्रांग नंबर के अभी प्रोग्राम्स याद आ रहे प्रतीक भोसले को, कि सर ये प्रोग्राम्स हमको परफेक्ट नंबर ले ले, सारे ऐसे प्रोग्राम्स याद आ रहे तुम लोगों को, विच इज गुड, राइट। तो वी स्टिक टू द सिलेबस। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले जब तुम स्कूल गए थे, तुम्हारी टीचर ने सबसे पहला नंबर का सेट कौन सा पढ़ाया था? कैन आई से इट वाज 1 से 10। सबसे पहला सेट टीचर ने सिखाया था स्कूल में 1 से लेकर 10 तक। सुमित को 0 पढ़ाया था, कौन सा खतरनाक स्कूल था, सुमित 0 पढ़ाया था। नहीं बेटा 0 नहीं पढ़ाते, 1 to 10 पढ़ाते हैं, पहले शाणे होते हैं स्कूल वाले बहुत। यस। तो कैसे 0 एक्सप्लेन 1 to 10 क्यों पढ़ाते हैं पता है क्या? क्योंकि टीचर को ये एक्सप्लेन करना इजी जाता है। वो आपको चीजें दिखा सकती है, देख एक पेन है मेरे हाथ में, वहां पर देख 2 बुक्स पड़े हैं। अब सुमित 0 दिखाना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। बच्चे को कुछ दिखाया और गायब कर दिया तो बच्चे डर जाते हैं, बाबा चोर वोर लोग लग रहे हैं। बच्चे बड़े पॉजिटिव होते हैं, बोलते हैं अरे ये कहाँ चला गया, कुछ तो दिखाया था, और राइट। तो फिर बच्चों एक्सप्लेनिंग अ 0 इज सो डिफिकल्ट, और टीचर वो रिस्क लेती भी नहीं है जनरली, थी दे वेरी स्मार्ट स्कूल टीचर्स। तो फिर इसीलिए सबसे पहला सेट पढ़ाया था 1 to 10। अब है ना हमारे स्कूल का सिलेबस है ना, उसकी सेटिंग देखते हैं। बच्चों आज स्कूल सिलेबस इज डिजाइन्ड एज पर द ह्यूमन इंटेलिजेंस क्वोशंट। आपका आईक्यू जिस तरह से बढ़ेगा, आपके ब्रेन के सोचने की क्षमता जिस तरह से बढ़ेगी, उस तरह आपका सिलेबस प्लस नंबर साइज बढ़ेगी। लेट्स रिलेटेड टू एवोल्यूशन। बंदर थे हम लोग पहले, हमारे पूर्वज,
उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व होकर हम ह्यूमंस बनते हैं, पेड़ पर से नीचे उतरते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ह्यूमंस इसलिए बने थे क्योंकि हमारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स एनिमल से बेटर थे। हमारा ब्रेन एनालाइज कर सकता था चीजों को। तो फिर हमारे पूर्वज देखना शुरू करते हैं आजू बाजू, मेरे को एक पेड़ दिखाई दिया उधर, तो वो उंगली पर एक रिलेट करते हैं, इसको एक कहना चाहिए। वहां पर दो घोड़े दौड़ते हुए दिखाई दिए, देयर वर टू हॉर्सेस देयर, चलो दो रिलेट करते हैं। अरे यहाँ से मुझे तीन बकरियां जाते हुए दिखाई दी, राइट। तो फिर धीरे धीरे पहला सेट 1 to 10 क्यों बना था? क्योंकि 10 उंगलियां थी, भगवान ने, नेचर ने 10 फिंगर्स दिए थे। तो ह्यूमन बीइंग सिर्फ 1 to 10 करके ही खुश थे, क्योंकि वो आराम से अपने फिंगर्स पर इनको रिलेट कर पाते थे। यानी गॉड कितना दयालु है, थैंक गॉड तभी ऋतिक रोशन नहीं था, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाते थे बच्चों, राइट। तो फिर आगे इसके पास एक्स्ट्रा ये कहाँ से आ गए वो सोचते में टाइम निकल जाता था। तो सबसे पहला सेट 1 to 10 इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ने उसको उंगलियों पर रिलेट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग्स और स्मार्ट बने, बोले यार पैरों में भी तो 10 उंगलियां हैं, क्यों ना 20 तक काउंटिंग सीख ली जाए। फिर उन्होंने और अपनी उंगलियों पर राइट काउंट करना स्टार्ट किया वेबिंग पर, तो फिर उनको पता चला नहीं यार 30 तक भी काउंट कर सकते हैं। तो बच्चों धीरे धीरे मन से जर्नी स्टार्ट होती है नंबर्स की, और धीरे धीरे इंफिनिटी तक चली जाती है ये जर्नी। एंड दिस इज हाउ सबसे आदि सेट, सबसे पहला सेट कम्स इनटू द पिक्चर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो लिख लीजिए, सबसे पहला सेट है ओरिजिनल सेट इज नेचुरल नंबर, मन से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक चलता है। मस्त कट रही थी हमारे पूर्वजों की लाइफ, यानी करेंसी नहीं थी तो बार्टर सिस्टम था बच्चों। तू मेरे को एक गाय दे, मैं शाम को 4 बोरी गेहूं तेरे घर पर रख कर जाता हूँ, राइट। लेन देन से, देवण गेवण से चल रहा था सब कुछ मस्त। बट क्या होता है, हर जनरेशन में सवाल पूछने वाले लोग, क्यूरियस लोग पैदा होते हैं, इट इज अ बून, इनफैक्ट वरदान है क्यूरियोसिटी। तो जो कोई आता है शाना और इनको आकर बोलता है चलो बेटा इसको सॉल्व करके दिखाओ, x+1 = 1, मुझे बताओ इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है x+1 = 1 का। तो बच्चों हमारे पूर्वज हैरान हो जाते हैं, यार अपने सेट में से तो कोई भी नंबर इसको सॉल्व नहीं कर सकता है, इसका मतलब वी हैव टू क्रिएट अ न्यू नंबर, अ बेटर नंबर। और फिर वी शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। इंडिया में एक डूड का जन्म होता है आर्यभट्ट नाम के, और वो डूड बोलता है अपने को आता है, जीरो मालूम है अपने को, राइट। और फिर जीरो ऐड होता है इस सेट में, और सेट थोड़ा बड़ा हो जाता है, एंड दिस इज हाउ द सेट ऑफ होल नंबर्स कम्स इनटू द पिक्चर। तो नेचुरल नंबर्स को वैसे ही रखते हैं लोग, एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर देते हैं। और जो कभी फ्री होंगे तो जरूर आर्यभट्ट के बारे में पढ़िएगा, आपको इस दिन अपने इंडियन होने पर एक्स्ट्रा गर्व होने लगेगा कि यार हमने क्या क्या दिया है दुनिया को, जीरो तो कितना बड़ा ओके इन्वेंशन था। एनीवे, वो जो जीरो हो जाता है, सब मस्त कट रही है लाइफ, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर कोई क्यूरियस बंदा आता है, बोलता हाँ ये सब तो ठीक है, क्या क्या करें, x+2 = 1 का सोल्यूशन दीजिए बच्चों। -1 है ना। इसका मतलब लोगों को पता चलता है कि निगेटिविटी भी होती है दुनिया में, दुनिया सिर्फ पॉजिटिव लोगों से भरी हुई नहीं है। इनफैक्ट आजकल ज्यादा हो गए हैं नेगेटिव। तो बच्चों फिर क्या करते हैं, जीरो द हीरो, ब्रह्मांड का जो हीरो है, थैनोस जिसको मैं कहता हूँ, जीरो को सेंटर पर रखा जाता है, पॉजिटिव नंबर्स राइट पे जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट पे आते हैं, और इस तरह इंटीजर्स का निर्माण होता है। बिकॉज दे से नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, गरज ही शोधाची जननी आहे, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। लोगों की जरूरतें बढ़ रही थी बच्चों अभी, तो इसलिए सेट धीरे धीरे सेट की साइज बड़ी होती जा रही है, इंटीजर्स का निर्माण होता है। मस्त कट रही थी हमारे पूर्वजों की लाइफ, एकदम मस्त, जूस पीवाणु परम ब्रह्माणु मज्जानी लाइफ थी एकदम। फिर कोई आता है, बोलता है वो सब छोड़ो चीचा, इसका क्या करोगे, 2x = 1 का क्या करोगे।
तो फिर ये लोग हैरान, भाई अभी इसका क्या बना के दूं मैं इसको, तो व्हाट इज एक्स हियर। हाँ, तो फिर अपने पूर्वज रियलाइज करते, नहीं रे बाबा फ्रैक्शंस बनाने पड़ेंगे। अब जो फ्रैक्शंस को रैंडमली लिखोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, सो थैंक्स टू द जर्मन्स, जर्मन्स ने ये डेफिनेशन बनाई, इफ यू कैन राइट अ नंबर इन द फॉर्म p by q, अगर आप उसको p by q फॉर्मेट में लिख सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में, और p एंड q दोनों कौन होने चाहिए, तो दोनों इंटीजर्स में से आने चाहिए। ये जो अभी अभी सेट बनाया ना तुमने ताजा ताजा, उसमें से p एंड q आने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, q शुड बी नॉन जीरो। आपका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर आपका कोई नंबर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको आप रैशनल बुलाओ, लेट्स कॉल इट रैशनल, और उस सेट का नाम रखते हैं क्यू। जमन का दिया हुआ क्वांट से क्यू राइट नंबर्स है। तो बच्चों इस तरह महान रैशनल नंबर्स का निर्माण होता है। आई रिपीट, if you can write a number in the form p upon q, where both p and q are integers and denominator q should be non-zero, if a number can be written in this format, do call it a rational number. तो डायरेक्ट रैशनल नंबर का किताब मिलेगा। तो अब मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। Is 5 a rational number? Is 5 a rational number? क्या 5 ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है? Is 5 a rational number? Yes, it is. आप उसको 5 डिवाइडेड बाय 1 करके लिख सकते हो ना बच्चों। देखो 5 और 1 दोनों इंटीजर्स है। हाँ अक्षता 25 by 5 जो तेरा मन करे लिख सकती है बेटा, लेकिन डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। यस, 5 इज अ रैशनल नंबर। ध्यान से सुनिएगा, इज -4 अ रैशनल नंबर? इज -4 अ रैशनल नंबर? यस, उसको भी आप -4 by 1, -8 by 2 जो मन करे लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। सही है, ध्यान से सुनना, अगला सवाल ध्यान से सुनना। Is 0 a rational number? Is 0 a rational number? Yes, yes चेतन, yes। बच्चों आप लोगों ने न्यूमरेटर के ऊपर थोड़ी रेस्ट्रिक्शन रखी है, आपकी रेस्ट्रिक्शन तो डिनोमिनेटर पर है ना। तो एक बार p जीरो बन गया, उसके बाद सोचो मत डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, आंसर तो जीरो ही होगा ना। इनफैक्ट जीरो लिखो, इनफैक्ट लिखो, लिखो बच्चों, पहले तो ये चारों सेट लिख लो सीक्वेंस में, लिखो जल्दी मेरे सामने। नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, लिखो जल्दी से। यस सुमित, 5 -4 ये सब लोग रैशनल नंबर्स है। 5 अपॉन -4 भी रैशनल नंबर ही है, बस तेरा डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए बेटा। इनफैक्ट जीरो के लिए भी वैलिड है, अभी मैंने बताया। p को जीरो देते, q को जो लिखो बच्चों, लिखो, आई कॉल जीरो द थेनोस ऑफ मैथमेटिक्स। जीरो is the most powerful rational number. Zero is the most powerful rational number because it is divisible by all the natural numbers. Because it is divisible by all the natural numbers. बच्चों जीरो एकमेव नंबर है आपके पास जो 1 से 2 से 3 से सबसे डिविजिबल है बच्चों। तो जीरो थेनोस है, रिमेंबर, वो सबसे पावरफुल टाइटन है तुम्हारे पास अवेलेबल है। अब वैसे देखा जाए तो सब लोग पी बाय क्यू फॉर्मेट में फिट हो जाएंगे फिर तो फिर रैशनल रैशनल अगर सब हो जाएंगे तो अपने को स्कूल में इरेशनल करके भी तो कुछ पढ़ाया था, वो क्या था? अब याद कीजिए, स्कूल में इरेशनल जब भी बोला ना तो टीचर बोलती थी समथिंग विच इज नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग शुड बी इरेशनल। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, आपको ये डेफिनेशन उस दिन समझ में आई थी ना, आज तक समझी है कि आखिर ये था क्या। नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये क्या नाटक है, राइट?
तो ये क्या, यानी तुम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हो? नहीं, बार बार अपने को क्या दिखाया जाता था? रूट टू। बोलते थे ये इरेशनल नंबर है। पूछा क्यों, तो बोलते थे तू इसको लिख कर देख, 1.41 ऐसा डॉट डॉट डॉट। अरे मैं कैसे लिखूंगा? मैं क्या कोई सुपर कंप्यूटर उपकरण हूँ क्या कि मैं लिखते बैठूंगा? राइट, मेरे को थोड़ी आएगा वो। तो बच्चों ये फालतू फालतू डेफिनेशन पर काम नहीं करते हैं, सिंपल रखते हैं। समथिंग विच इज नॉट रैशनल इन इंग्लिश इज कॉल्ड इरेशनल। लिखिए लिखिए। सो इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन निगेटिव बनाएंगे हम लोग। अभी हम रैशनल समझ गए ना, तो इरेशनल के लिए लिखिए something which is not rational is called irrational. आप बोलो सर रैशनल नहीं, ये कैसे पता चलेगा? बेटा अगर आप P by Q फॉर्म में नहीं लिख पाए, अगर ये जो मैंने रैशनल के 3 कंडीशंस बताए थे, एक आध कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो समझ जाना ये इरेशनल नंबर है। तो मैं रूट टू को P by Q फॉर्मेट में लिखकर देखता हूँ। चलो मैं उसको या तो रूट टू बाय 1 लिख सकता हूँ, या तो मन करे 2 बाय रूट 2 सजावट के लिए अच्छा दिखता है। तो कोई भी रिप्रेजेंटेशन उठा लीजिए। दोनों इंटीजर्स है क्या हमेशा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स है क्या हमेशा? नहीं, या तो ऊपर ओके नॉन इंटीजर है, या तो नीचे नॉन इंटीजर है। इसका मतलब आप जितना सर फोड़ना है फोड़ो, आप रूट टू को इस फॉर्मेट में लिख ही नहीं सकते हो। इसीलिए रूट टू इज नॉट रैशनल एंड देयरफॉर कॉल इट इरैशनल। तो वो क्यू था ना रैशनल के सेट का नाम, तो ये इसका ऑपोजिट होगा क्यू बार। और आपके स्टैंडर्ड एग्जाम्पल स्कूल में क्या हुआ करते थे रैशनल के? रूट टू, रूट थ्री, रूट सिक्स, दीज वर स्टैंडर्ड इरेशनल नंबर्स। फिर ये तो चलो सब चल ही रहे हैं। फिर जैसे अवधेश बता रहा है, जो 7th स्टैंडर्ड में आपकी लाइफ में एक नया नंबर इंट्रोड्यूस होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल पढ़ाई जाती है आपको, पाई। पाई की जरा वैल्यू तो भेजना चैट बॉक्स में मुझे। सेंड मी द वैल्यू ऑफ पाई। इट वाज आइदर 3.14 और 22/7। याद है ना? हाँ, 22/7। तो बच्चों 22/7 रैशनल है कि इरेशनल है? 22/7 ये नंबर रैशनल है कि इरेशनल है? अरे ये तो रैशनल नंबर है 22/7, प्रॉपर पी प्रॉपर क्यू। बच्चों अनफॉर्चुनेटली 22/7 इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेटेड काम चलाओ वैल्यू ऑफ पाई। इसके पीछे भी आपके टीचर्स की ही मिली भगत है। आप याद कीजिए 7th स्टैंडर्ड के वो दिन जब आपको पायर स्क्वायर पढ़ाया गया था ना, और जब बताया गया था पाई की वैल्यू 22/7 है, स्कूल में सारे वही टीचर्स रेडियस उठाती थी जो 7 सेंटीमीटर्स थे, 14 मिलीमीटर्स थे, 21 मीटर्स थे, ताकि आराम से 7 कैंसिल हो जाए। वो औरत भी खुश, आप भी खुश। जैसे रेडियस 25 आता था तो टीचर बोलती थी अब इतना तो होमवर्क आप कर सकते हो, और घर पे आकर आपकी बैंड बज जाती थी। ठीक है, तो बच्चों छोड़ो यार, उनकी बात छोड़ो। नाउ अगर आपने कहीं लाइफ ऑफ पाई मूवी कभी देखी है, तो फिर उसमें उस कैरेक्टर का नाम उसके चाचा रखते हैं पिसिन। पिसिन पटेल नाम होता है उसका, उसके चाचा स्विमर थे। ठीक है, तो फिर वो बोलते हैं कि इफ यू वांट योर ओके किड, उसके बाप को बोलते हैं टू हैव अ प्योर क्लीन हार्ट नेम हिम पिसिन। अब सब उसको चिढ़ाते थे। तो ये डूड 7th स्टैंडर्ड में ना अपनी लाइफ चेंज करता है, बोलता है माय नेम इज पिसिन बट माय फ्रेंड्स कॉल मी पाई। तो जिन्होंने देखी है दे विल रिलेट टू द सीन। वो डेफिनेशन आकर देता है क्लास में कि if you draw a circle, then the ratio of the circumference of the circle to its diameter is always a constant, and that constant is what we call pi. तो जो जिन्होंने मूवी देखी है उसमें वो लास्ट क्लास में, मैथ्स के क्लास में, वो बोर्ड पर ऐसे 2-3 बोर्ड भरते बैठता है, डेसिमल के बाद ये होगा। तो देखिए ना, अपने को एक दिन खत्म होने के बाद पता चलता है इट इज नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, राइट?
और यहाँ पर हम पहले से ही टीचर्स चिपकाते हैं, तो आज से याद रखिएगा, anything which is not rational is irrational. So याद रखिए, pi is irrational. It is nothing but the ratio of the circumference to the diameter, which is never, both of them can never be integers at the same time. दोनों एक वक्त पर integers हो ही नहीं सकते हैं. ENTC वाले जो हैं, एक नंबर हमेशा उनके साथ रहता है, नाम है E, नाम है E, 2.7183 डॉट डॉट डॉट, राइट? जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में लॉगरिथम्स पढ़े थे तो बेस 10 था, 11th तक आते आते नेचुरल लॉगरिथम्स हो गए तो बेस ई हो गया था। तो लिख कर रखिएगा, पाई एंड ई आर इरेशनल नंबर्स, लिख कर रखिए, पाई एंड ई आर इरेशनल नंबर्स। तो जीरो उनका थेनोस है, तो ये पाई को तुम लोग क्या अपना आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका वगैरह बना दो, ठीक है। अब जो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नंबर भेजो विच इज बोथ रैशनल एंड इरेशनल, ऐसा नंबर ढूंढो both rational as well as irrational. अक्षता देखा, जीरो बेचारा इंडियन है ना, सब लोग उसके ऊपर ही शक करते हैं। तूने लिखा है नोटबुक में, अक्षता शाणे लीले, जीरो इज द मोस्ट पावरफुल रैशनल नंबर। फैमिली मैंने अभी अभी बताया, पाई इज एन इरेशनल नंबर। इन शॉर्ट, द डेफिनेशन डज नॉट अलाउ, तो डेफिनेशन देखिए ना, जो रैशनल नहीं वो इरेशनल, और इसलिए जो इरेशनल नहीं वो रैशनल, इसका मतलब आप कोई भी कॉमन नंबर नहीं ढूंढ सकते, डेफिनेशन अलाउ ही नहीं करेगी। इसीलिए इन दोनों महान सेट को मिलाकर जो सबसे बड़ा सेट अब मैं क्रिएट करूंगा, दैट इज आवर फाइनल सेट, रियल नंबर्स। लिख लीजिए, फाइनली सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। Of course, no one common. The definition does not allow that. Because irrational numbers तो उसी लाइंस पर बना ना जो रैशनल नहीं। यानी इंसान नहीं तो फिर व्हाइट वॉकर्स बनेंगे, या व्हाइट वॉकर्स से वापस थोड़ी इंसान बनाओगे। सो लिख लो, रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। The set of real numbers is equal to rational union irrational. In short, इन सभी सेट को मिलाकर जो खिचड़ी बनाओगे ना, जो बिरयानी पकाओगे, उसका नाम रखेंगे हम लोग रियल नंबर्स। सब सेट उसके अंदर आ गए। तो बच्चा, इसका मतलब वी लिव इन द रियल वर्ल्ड। आज से मैं जो भी टॉपिक डिस्कस करूंगा, नंबर की बात करूंगा, वो रियल तो होगा ही होगा। हाँ, बात अलग है कि वो क्या है क्या नहीं है, रियल छोड़, रियल तो होगा। तो ये सारे 6 सेट लिख लो आप, और हो गया तो डन भेज देना, so that I can clear the board. सीक्वेंस याद रखिएगा, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल, इसी सीक्वेंस में याद रखना है। गुड, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ इट इज पॉसिबल। डन। तो बच्चों चलो आपका इम्तिहान लिया जाए। रेणुका कुलकर्णी, इफ यू कैन ज्वाइन मी। रेणुका कुलकर्णी, रेणुका ने ज्वाइन करा। यस सर। हाँ रेणुका, परशुराम कैसा है, ठीक है ना? रेणुका इज परशुराम्स मदर्स नेम, यू नो दैट? ओके, सर। तो ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं। रेणुका, द नंबर फॉर यू इज 7। 7 नेचुरल है क्या बेटा? सिर्फ यस और नो में यस जवाब सर। देना। ओके, होल नंबर है, यस होल। ओके, इंटीजर होगा क्या? यस है। रैशनल, यस इरेशनल, यस सर।
इरेशनल बोला मैं, नो, है ना? क्योंकि कैसे No. होगा रेणुका, अगर रैशनल है तो इरेशनल नहीं होगा बेटा, सही है? हाँ सर. ओके ओके, कीप इट अप, ठीक है। यस माय फ्रेंड विशाल, जॉइन मी। विशाल जॉइन मी। जी सर। तेरे लिए नंबर है भाई मेरे √7। नेचुरल है क्या? नेचुरल नेचुरल नहीं सर। दूर दूर तक संबंध है, तो नेचुरल नहीं तो होल भी नहीं हो सकता है, यस सर। होल नहीं तो इंटीजर भी नहीं बनेगा, इंटीजर नो सर। अब इंटीजर नहीं तो बेचारा रैशनल भी कभी नहीं बनेगा, ये रैशनल नंबर है सर। इरेशनल है, राइट? तो विशाल डिफरेंस क्लियर है सब में, नंबर्स Yes, sir. पहचान लेगा अभी आगे से फ्यूचर में। यस सर। ओके, तो बच्चों आपको नंबर्स पहचानने आने चाहिए, ठीक है? कौन किस कैटेगरी में फिट बैठता है पहचानना आना चाहिए। डन डन। तो चलो, सबसे छोटा सेट जो मैंने आपको दिया था ना, वो सबसे आदि सेट है, जो आर्यभट्ट ने सिर्फ 1500 साल पहले जीरो का निर्माण किया था, और उसके बहुत पहले तक हमारे पूर्वजों को नेचुरल नंबर्स पता थे। तो लिख लीजिए, हेडिंग दीजिए नेचुरल नंबर्स। आज की शाम नेचुरल नंबर्स के नाम, सुबह यानी आज की सुबह। तो बेटा अब हमें बहुत सारा टाइम बिताना पड़ेगा नेचुरल नंबर्स के साथ। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या नेचुरल नंबर्स को दो अलग अलग सेट में डिवाइड कर सकते हो? कैन आई ब्रेक नेचुरल नंबर्स इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स? यस, even and odd. The best distribution is even and odd. So, what are even numbers? What are even numbers? The definition is numbers Divisible that by are 2. divisible by 2. सही है, सही है। तो एग्जांपल्स भी भेज दो जरा, एग्जांपल्स भेजो फिर। 2, 4, 6, 42, जो मन करे भेजो, ठीक है? ओके, so accordingly what are odd numbers? Numbers that are not divisible by 2, है ना? तो ब्लैक एंड व्हाइट में फिर से, इवन नंबर्स जो 2 से डिविजिबल है और ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तेजल ने एग्जांपल्स भेजे हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है? ओके, तो आई स्लाइटली डाइग्रेस, में थोड़ा बाहर आता हूँ। ये मेरे थैनोस जीरो के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट जीरो इज एन ऑड नंबर? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट जीरो इज एन इवन नंबर? How many of you feel that zero is both, or how many of you feel that zero is neither? ना इवन है ना ऑड है। अब मेजोरिटी जनता नाइदर बोलती है ना इवन है ना ऑड है, और मैं पूछता हूँ कैसे? सर वो स्कूल में मेरी टीचर ने रटाया था मेरे को मार मार कर, ठीक है? अक्षता जैसे बोल रही, सर वो नेचुरल नंबर्स ही नहीं है। तो जो अब है ना, अपने को है ना रैशनल बनना है, अपने को है ना सोचने वाला प्राणी बनना है। तो छोड़ो यार नेचुरल नंबर्स को फॉर द टाइम बीइंग, छोड़ो। व्हाट वाज योर डेफिनेशन ऑफ एन इवन नंबर? इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। आप लोगों ने थैनोस जीरो के बारे में एक नोट लिखी थी, that it is the most powerful rational number because it is divisible by every natural number. तो वहां से can I say that zero by default is divisible by 2 बच्चों? जीरो तो सबसे डिविजिबल है, तो उसमें 2 तो आ ही गया ना। तो लिखो अक्षता, लिखो फिर, जीरो इज एन इवन नंबर। जीरो इज एन इवन नंबर because it is divisible by 2, because it is divisible by 2। तो तुम्हारी टीचर ने तुमको येडा बनाया। आमच्या पुणेरी भाषेत गंडवलं तुला, तुझ्या बाईंनी गंडवलं, ठीक है? अब जो माय एल्डर वन गतिक, मेरा बड़ा वाला जो बेटा है ना, ही इज खतरनाक ब्रेन, 6 इयर्स का है, बट ओके आईक्यू खतरनाक एकदम। वो जो उस दिन है ना, ऐसे ही बैठे बैठे वो बोल रहा था, पापा इवन ऑड आप बता रहे थे उस दिन बच्चों को। तो हमने डिस्कशन स्टार्ट किया, तो मैंने उसको नंबर लाइन बना के दी, तो उसके हिसाब से मैंने बोला समझाऊं। I think let's assume 6 even है। बोला I know 6 is an even number, right? क्योंकि उसने ना P1 P2 देखा है, तो he knows the concept of P1 P2 पार्किंग का। तो बच्चों फिर मैंने बोला ऐसे कर, 2 जंप मार, पहले 2 जंप ले पीछे, तो 4,
बोला पापा इवन, बोला सेम जंप मार, 2 इवन। फिर मैंने उसको बोला सेम जंप मार, वो समझ गया 0 इज इवन। माइंड यू नो 0 इज एन इवन नंबर, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। इवन -2 देयरफॉर इज एन इवन नंबर। तो अक्षता, इवन ऑड का कंसेप्ट सिर्फ नेचुरल नंबर्स तक लिमिटेड नहीं है, उसको इंटीजर्स तक लेकर जाना है। तो इवन नंबर्स कौन, जो 2 से डिविजिबल है। तो -2 -4 भी इवन नंबर्स है बच्चों, -1 -3 भी ऑड नंबर्स है क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, 0 इज एन इवन नंबर। 0 एक इवन नंबर है, ये पत्थर की लकीर है, ठीक है। ओके, इवन ऑड के अलावा हाउ कैन यू ब्रेक नेचुरल नंबर्स? इवन ऑड के अलावा कोई और ब्रेकअप है क्या? वेरी गुड शामी। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, राइट, प्राइम एंड कंपोजिट। तो बच्चों बताइए, व्हाट आर प्राइम नंबर्स? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? आपने ये वर्ड स्कूल में सीखा है, व्हाट आर प्राइम नंबर्स। और आपकी टीचर ने चिपकाया था आपको, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, है ना। नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यही डेफिनेशन आपको दी गई थी। गुड गुड। तो बच्चों यही डेफिनेशन पिक करते हैं। चलो मैं आपको 2 मिनट देता हूं, मुझे 1 से लेकर 100 तक सारे प्राइम नंबर्स बनाकर दीजिए। 1 से लेकर 100 तक सारे प्राइम नंबर्स बनाइए। मैं आपको स्टार्ट देता हूँ। 1 डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, 2 डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, 3 यस प्राइम है, 5 यस प्राइम है। चलो बाकी की स्टोरी आगे बढ़ाओ। मुझे 100 तक 2 मिनट मिले आपको, सारे प्राइम नंबर्स ढूंढ के दो, लिख कर दिखाओ। जाओ जाओ आगे जाओ, 100 तक जाओ सुमित, जाओ संपदा मैडम जाओ, बढ़ो आगे। गुड गुड। नोटबुक में भी लिख कर रखो रे बाबा अपने। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, गुड। 89 तक आ गए, क्या बात। विजेंद्र 97 भेज दी, सही है सही है। मुझे 97 दिखा, यानी प्राइम नंबर्स पूरे हो गए आपके, ठीक है। अब मुझे काउंट करके बताओ कितने हैं। नहीं नहीं गौरजा, 1 किधर है तेरे लिस्ट में? हाँ मुझे बताओ कितने हैं। अरे 1 1 भी तो है ना, 1। जो 26 होंगे अगर 1 को भी गिन रहे हो तो। बट सही बोल रहे हो आप, आपकी टीचर ने आपको रटाया था दैट देयर आर 25 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो टीचर सब कुछ तो झूठ बोलेगी नहीं ना। तो मैं फिर पूछता हूँ, जैसे स्वप्निल ने क्या किया है, 1 कॉमा बाकी सब एज इट इज भेजा है, राइट। ओके, इज 1 अ प्राइम नंबर? दैट इज माय क्वेश्चन। स्वप्नाली ने भेजा है, सॉरी। इज 1 अ प्राइम नंबर? और इसे कैसे संपदा, 1 तो 1 से भी डिविजिबल है, खुद से भी डिविजिबल है। तो अनफॉर्चुनेटली आपको गलत डेफिनेशन चिपकाई गई थी, सही कर लो उसको, लिख लो लिख लो लिख लो। अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स, ये डेफिनेशन लिखो आप, ये असली डेफिनेशन है। अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। तो चलो बच्चों अभी एक एक करके बताओ, 2 के कितने फैक्टर्स हैं? नंबर भेजो चैट बॉक्स में, 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 ही हैं, 1 and 2। 3 के कितने? 3 के
दो ही है, 1 and 3। 5 के, उसके भी दो ही है, 1 and 5। तो क्या ये सब लोग हमारे हमारे असली प्राइम नंबर की डेफिनेशन में फिट बैठते हैं? ठीक है, क्या 1 बैठता है क्या? क्या 1 बैठता है क्या इस डेफिनेशन में? फिर नहीं बेटा, उस गरीब का एक ही फैक्टर है। एक और डेफिनेशन लिखिए, एक और लिखिए, a number having more than two positive factors, a number having more than two positive factors is a composite number, is a composite number। बेटा जिसके दो से ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 4 के फैक्टर्स भेजिएगा, कौन कौन है? 1, 2 और 4, 3 है ना बच्चों, इसलिए वो कंपोजिट की श्रेणी में जाता है। अब मुझे बताओ 1 दोनों में से कौन से डेफिनेशन में फिट बैठता है? 1 कहीं फिट तो भी बैठता है क्या? इसलिए लिखिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। लिखिए फर्स्ट लाइन, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और आपने सही कहा था, सेकंड लाइन लिखिए, there are 25 prime numbers from 1 to 100। there are 25 prime numbers from 1 to 100। सही है बच्चों? ऐसा प्राइम नंबर भेजो जो सबसे अलग है। सेंड मी अ प्राइम नंबर जो बाकी सबसे अलग है। 2 लिखिए, 2 is the only prime number। 2 is the only prime number which is even। 2 is the only prime number which is even। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिखोगे, राइट? लिखिए एक्सेप्ट 2 and 3। लिखिए, आप लिखिए एक्सेप्ट 2 and 3, every prime number except 2 and 3, every prime number is of the type। आप लिखिए, I'll explain, of the type 6x minus 1 or 6x plus 1, is of the type 6x minus 1 or 6x plus 1। is of the type 6x minus 1 or 6x plus 1। आप लिखिए, I'll explain, I'll explain। शिल्पा मैडम अनम्यूट करा। ओके शिल्पा जॉइन मी, शिल्पा नरुते जॉइन मी। Yes. हाँ शिल्पा, क्या लिखा बताइए मुझे अभी, वो वर्ड सेंटेंस क्या लिखा बेटा? एक्सेप्ट 2 and 3, Every prime number is of the type of 6x plus 1 or 6x plus -1 और +1। ओके शिल्पा, 1 to 100 सेट लिखा था क्या नोटबुक में प्राइम नंबर्स का? Yes. कोई भी एक नंबर उठा कर दे देना मुझे से। तो मन करे 53 लिखा। ओके शिल्पा, 53 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 into 9 minus 1। एक सही है क्या? 6 into 9 54 minus 1 53, सही है? ओके एक और प्राइम नंबर ले लेते हैं लिस्ट में से, 73 उठाते हैं। मैं 73 को ऐसे लिख सकता हूँ शिल्पा, 6 into 12 plus 1, सही है क्या? Yes. Plus 1. ओके तो मैं तेरे को ये बता रहा हूँ बच्चों, मैं आपको, शिल्पा म्यूट योरसेल्फ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप 2 and 3 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर उठाइए,
वो 6 के किसी ना किसी मल्टीपल से या तो एक कम होगा या तो 6 के किसी ना किसी मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, राइट। ये टेस्ट नहीं है, ये पहचान है, सिर्फ उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट है। ये टेस्ट मानकर मत चलिएगा और रोरा सर ने फॉर्मूला दिया अपने को प्राइम नंबर्स मिल गए, नहीं, ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। तो एक्सेप्ट 2 एंड 3 हर एक प्राइम नंबर या तो लेफ्ट वाली कैटेगरी में जाता है या तो राइट वाली कैटेगरी में जाता है। वो 6 के किसी न किसी मल्टीपल से या तो एक कम होता है या तो एक ज्यादा होता है। ये भी लिखकर रखना, द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। नहीं तो कल आप टेस्ट बनाकर चिपका दोगे इधर उधर कि मिल गए, अपनी पहचान हो गई प्राइम नंबर्स की, नहीं, द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्योंकि बच्चों 25 is a number of the type 6x plus 1, but it is not a prime number. 35 can be written as 6 into 6 minus 1, but it is not a prime number. तो जरूरी नहीं कि इस टाइप का हर एक नंबर प्राइम होगा, बट अगर प्राइम है तो वो दोनों में से किसी न किसी एक कैटेगरी में जाकर बैठेगा, ठीक है। अब 1 to 100 जनरली ये प्राइम नंबर्स का सेट है ना, सबको पता होता है। मैंने और सभी बच्चों को ऑलमोस्ट इसको इससे जान पहचान करते हुए देखा है, लेकिन क्वेश्चन सेटर्स बड़े नंबर में इंटरेस्टेड है। तो बच्चों आपको एक नंबर देता हूं, आप लोग खुद कंफर्म करके बताओगे वेदर इट इज प्राइम और नॉट। तो आपका नंबर है 151, सो यू हैव टू टेल मी वेदर दिस नंबर इज प्राइम और नॉट। ढूंढो, खुद ढूंढो। सुमित बोल रहा है गौरव बोल रहा है नहीं है। तो गौरव नहीं है तो किसी ना किसी से डिविजिबल जरूर होना चाहिए, रिमेंबर दैट। आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग में प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखा है, आई थिंक इफ लूप सिखाया गया था आपको। n/2 तक सबसे डिवाइड करके देखते थे, इफ डिविजिबल कंपोजिट अदरवाइज प्राइम। यानी अगर आप सी वालों की बात सुनो तो आपको ऑलमोस्ट 75 तक सभी लोगों से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई वो कंप्यूटर है, मजदूरी करने दे उसको, तू क्यों करेगा। चलो मैं आपको एक बेटर वे बताता हूँ। तो बच्चों आपका जो नॉलेज है ना परफेक्ट स्क्वायर्स का, वो फिर पिक्चर में आएगा। 151 से जस्ट ऊपर ऊपर कोई परफेक्ट स्क्वायर पता है क्या? यस, 169। बड़ा, हाँ बड़ा, 169 इसका स्क्वायर है 13 का। तो हम 151 को केवल उन्हीं प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो 13 से छोटे हैं, जैसे कि 2। अच्छा तो चेक करते जाओ, क्या 151 2 से डिविजिबल है? नहीं। 3 से है क्या? 5 से होगा, 5 से है क्या? 5 से नहीं है। 7 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। 11 से डिविजिबल है क्या 151? नहीं है। सिंस 151 इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए बच्चों 151 इज अ प्राइम नंबर। सो आई रिपीट माई सेल्फ, I will catch hold of the nearest higher perfect square, in this case 169, उसका रूट निकाला 13। मैंने केवल उन्हीं प्राइम नंबर से डिवाइड किया जो 13 से छोटे थे। तो सिंस ये किसी से भी डिविजिबल नहीं था, इसीलिए 151 इज अ प्राइम नंबर, इसलिए ये प्राइम नंबर है। तो अगर आपको टेस्ट समझा है तो कंफर्म करके बताइए 161 प्राइम है कि नहीं है। बच्चों 161 के लिए कौन से स्क्वायर को पकड़ोगे? वही सेम 169। चलो इन्हीं बंदों से डिवाइड करके देखो किसी से है तो नहीं। सुमित है, ठीक से करो। 7 से डिविजिबल है, कंफर्म कर लो। यस 7 से डिविजिबल है। तो मैंने क्या किया बच्चों, 161 से बड़ा 169 स्क्वायर पकड़ा, उसका रूट 13 है। तो मैंने जो 13 से छोटे प्राइम नंबर्स थे ना, उनसे ही डिवाइड करके कंफर्म किया। तो 161 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं, बट 7 से है। 161 7 से डिविजिबल है, इसलिए इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, सही जा रहे हो बच्चा पार्टी, सही जा रहे हो। एक और 187। बच्चों कौन से स्क्वायर को पकड़ोगे 187 के लिए?
196। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, देख लो कहीं किसी से डिविजिबल तो नहीं है। इलेवन से डिविजिबल है, सही है राहुल, संदेश सही है, 11 से डिविजिबल है बच्चों। तो अगेन 187 इज अ कंपोजिट नंबर। क्या बात, सही जा रहे हो। एक और अच्छा लगा मुझे, 199। तो बच्चों 199 के लिए किसको पकड़ो? 225 उर्फ 15, देख लो डिवाइड करके किसी से है तो नहीं डिविजिबल। ये बच्चों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो क्या आप पहचानना सीख गए? नाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट? गुड। तो बच्चों दो चीजें यहाँ पर आती है पिक्चर में, एक तो आजू बाजू का परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा डिविजिबिलिटी टेस्ट आते हैं। ठीक है, तो मैं डिविजिबिलिटी पर आता हूं। पहले होमवर्क लिखिए, फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स, फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 101 to 200। 1 to 100 तो देखो सिंपल मैंने क्लास में करवा दिया, डिफिकल्ट आपके लिए छोड़ दिया है। फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 101 to 200। फ्रॉम 101 to 200। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीजें लगा कर देखना, और वो टेस्ट 6x-1 6x+1 भी यूज करके देखना, इट मे हेल्प यू। और कल बताना जरूर, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी प्राइम नंबर के जनरली क्वेश्चंस देखे हैं ना, वो इसी सेट में से देखे हैं, 101 to 200। बच्चा आप अपना भला कर रहे हो ये सेट ढूंढ कर, तो कल मुझे सेट बताइएगा, मैं एक आध क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड डिस्कस कर लूंगा। एज आई टोल्ड यू, दो अस्त्र चाहिए थे प्राइम नंबर्स कंफर्म करने के लिए, एक तो स्क्वायर्स जो आते हैं आपको, दूसरा हेडिंग दीजिए डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। हमारी नेक्स्ट ब्यूटीफुल हेडिंग इज डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। ठीक है, डिविजिबिलिटी कहते हैं मराठीत काय म्हणतात, सूत्र सूत्र, हाँ ऐसा ही कुछ। तो बच्चों स्टार्ट हो जाओ, मुझे 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझाओ। हाउ डू यू नो दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2? लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, लिख लो। 2 का टेस्ट क्या है? लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। हाँ काय ते गौरजा, विभाज्यतेच्या कसोट्या, हाँ विभाजन विभाजन करता ना, हाँ विभाजते, ठीक है। अरे बहुत हैवी वर्ड है ये तो, विभाज्यतेच्या कसोट्या। ओके, आई रिमेम्बर इट। सो बच्चों 2 का टेस्ट क्या नंबर की शक्ल देखकर ही डिसाइड हो जाता है। ठीक है, 3 का टेस्ट बताइए। हाउ डू यू नो दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। 3 का टेस्ट लिखिए, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। मुझे बताओ, इज 324 डिविजिबल बाय 3? यस और नो? इज 324 डिविजिबल बाय 3? है। कितनी है एडिशन, कितनी? 9 है ना, 9 है। 4 का टेस्ट बताना बेटा, सेंड मी द टेस्ट ऑफ 4। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। 4 का टेस्ट लिखिए,
last two digits should be divisible by 4. तो मुझे बताओ क्या 324 4 से डिविजिबल है? क्या 324 4 है? क्योंकि लास्ट टू डिजिट्स आर 24 व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 4. है पक्का है, मस्त है, सबसे अच्छा. 5 का टेस्ट बताना बेटा, Sir, सिंपल. 4. Hello, sir. 4 का लिख, वापस लिख. 4 का लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4. लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4. और 5 का सबसे अच्छा, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5. लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5. तो आप है ना वो नंबर की शक्ल देखकर ही डिसाइड कर लेते हो 5 से है कि नहीं. 6 का टेस्ट बनाओ. 6 लिखिए, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3. नहीं, एक्चुअली लिख ठीक से, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3. दोनों से होना चाहिए, अलग अलग चेक करना है. तो मुझे बताओ 324 3 से तो था, 4 2 से भी है क्या? वो जो नंबर 324 है वो 2 से भी डिविजिबल है क्या? तो जो 324 6 से भी बाय डिफॉल्ट डिविजिबल है, क्योंकि वो 2 से भी है 3 से भी. 8 का टेस्ट बताइए. 8 का. वेरी गुड गायत्री. लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8. 8 का टेस्ट लिखिए, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8. सो एग्जाम्पल लिखिए और चेक कीजिएगा. 1024, क्या 1024 8 से डिविजिबल है? लास्ट 3 डिजिट्स देखिएगा, वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए. है बिकॉज 024 24 इज डिविजिबल बाय 8. है. आप लोगों ने एक ट्रेंड पकड़ा क्या? 2 का टेस्ट था लास्ट डिजिट, 4 के लिए चेक करना था लास्ट 2 डिजिट्स, 8 के लिए चेक किए लास्ट के 3 डिजिट्स. तो बताओ 16 का टेस्ट क्या होगा फिर? 16 का टेस्ट क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली लास्ट 4 डिजिट्स, राइट. 32 का टेस्ट क्या होना चाहिए फिर? ऑब्वियसली लास्ट 5 डिजिट्स, राइट. तो बच्चों जैसे जैसे 2 की पावर बढ़ेगी वैसे वैसे उसके टेस्ट के नंबर ऑफ लास्ट डिजिट्स भी बढ़ेंगे, राइट. तो फिर आपको 2 के सभी पावर्स का टेस्ट पता चल गया. तो ऐसे करो, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखाओ. 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट. यस, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9. सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9. एग्जाम्पल 324. एग्जाम्पल 324. Is it divisible by 9? हाँ, एडिशन ही 9 है तो 9 से तो डिविजिबल होगा ही होगा ना. तो बच्चों 9 का तो मस्त टेस्ट है. 10 का तो टेस्ट लिखेंगे नहीं, पाप हो जाएगा 10 का टेस्ट लिखना. चलो 11 का टेस्ट बताओ. यू हैव टू गिव मी द टेस्ट ऑफ 11. चलो समझते हैं इस टेस्ट को. मजेदार टेस्ट है 11 का. तो आपके सामने एक नंबर है 7172. What I'll do is I'll start from the last digit और मैं सारे alternate digits को अंडरलाइन कर दूंगा. बचे हुए सारे डिजिट्स को मैं बार दूंगा. अब आपके सामने 2 ग्रुप्स हैं. तो मुझे बताइए बार वालों की एडिशन कितनी है? 7 + 7 14. अंडरलाइन वालों की एडिशन कितनी है? 1 + 2 3. हाउ मच इज 14 - 3? Is 11 divisible by 11? Yes, it is. Therefore, this fellow is also divisible by 11. So I repeat, you have to make 2 groups. लास्ट डिजिट से स्टार्ट करके अंडरलाइन और बार वाले 2 ग्रुप्स बनाने हैं. द डिफरेंस शुड आइदर बी 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11. ठीक है, एक और करते हैं फिर लिखवाता हूँ. एक और करो. फिर याद है आपने एक नंबर कंफर्म किया था मेरे लिए, 187. देख लो ऑल्टरनेट डिजिट्स और बार का डिफरेंस कितना आता है. अंडरलाइन और बार वालों का डिफरेंस कितना आता है.
और 0 तो हीरो है अपना थैनोस, वो तो हमेशा चलेगा। तो टेस्ट लिख लीजिए टेस्ट वर्ड्स में लिखिए, द डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स the difference between the two groups of alternate digits excuse me, the difference between the two groups of alternate digits should be either 0 or a multiple of 11. The difference between the two alternate groups should be either 0 or a multiple of 11. तो आपके लिए एक नंबर है बोर्ड पर, check it out. Is 818081 a multiple of 11? Is it divisible by 11? है बच्चों, वो कितना था डिफरेंस भेज देना जरा। डिफरेंस हाँ 22 चाहिए सुमन है। तो बच्चों क्या 11 का टेस्ट समझ में आ गया? ठीक है, टेढ़ा था लेकिन अच्छा था। चलो आगे बढ़ो, 12 का टेस्ट चिपकाओ मुझे। व्हाट शुड बी द टेस्ट ऑफ 12? देखो, इट शुड बी डिविजिबल बाय 3 and 4। देखो ऐसा 12 का टेस्ट है, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 and 4, दोनों से होना चाहिए। एग्जाम्पल 324, कंफर्म करो क्या 324 12 से डिविजिबल है? क्या 324 है? 3 से भी था, 4 से भी था। तो खत्म करो, 15 का टेस्ट बताओ। व्हाट शुड बी द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 15? 15 लिखो, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 and 5। वेरी गुड अक्षता, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 and 5। एग्जाम्पल 975, कंफर्म करो, इज 975 डिविजिबल बाय 15? 97 है। शक्ल से ही 5 से डिविजिबल है, 3 से कंफर्म करके देख लो। बट बच्चों, डिड आई स्किप सम नंबर्स? क्या मैंने कुछ नंबर्स को छुट्टी दे दी? क्या क्या छूट गया मेरे हाथ से? देखो डेलिबरेटली छोड़ा है मैंने। ये 7 रह गया, 13 14 सब रह गए। बच्चों ये बड़े खतरनाक नंबर्स हैं, बट हम भेदभाव थोड़ी करते हैं मैथमेटिशियंस, हम लोग सबके मम्मी पापा ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलो, बिफोर स्टार्टिंग विद 7 माय क्वेश्चन इज, क्या आप लोगों को 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझा? यस और नो? क्या आप लोगों को 11 का टेस्ट समझा? तो चलो, अब मैं उसी टेस्ट का लेवल बढ़ाने वाला हूं, तो नाउ यू हैव टू कंसंट्रेट, पे अटेंशन। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने ना एक बार अपने 7th स्टैंडर्ड की मैथ्स टीचर से पूछा था, मैम हाउ डू आई नो whether this number is divisible by 7? और उनका आंसर बड़ा मासूम था कि रोहरा, you should divide this number by 7. If the remainder is 0, it is divisible by 7. Otherwise, it is not divisible by 7. बोला वाह वाह वाह, क्या तो मजा आ गया। बच्चों फिर टेस्ट बनाने की जरूरत क्या है? राइट, गए सब उड़ के, क्या फायदा फिर? तो ऐसे तो हर कोई नंबर हो जाएगा ना सेट। इसका मतलब मैंने रियलाइज की बाबा खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी है। चलो, तो आप लोगों ने 11 के लिए लास्ट डिजिट से स्टार्ट करते थे, एक टाइम पर एक एक पिक करते थे। 7 के लिए भी लास्ट से स्टार्ट करोगे, बट एक टाइम पर एक नहीं, 3 पिक करोगे। फिर अगले 3 डिजिट्स को आप दोगे बार। आगे अगर कुछ होता था तो फिर अंडरलाइन करते थे और फिर देते थे आप बार। तो आप लोगों ने 2 ग्रुप्स बनाए इधर। अब हम इन दोनों ग्रुप्स का डिफरेंस ढूंढेंगे। सो यू हैव टू टेल मी हाउ मच इज 370 माइनस 356। मुझे ये 3 ग्रुप्स, ये जो है ना 3 का सेट बना है, उनका डिफरेंस ढूंढना है। तो बच्चों डिफरेंस निकल के आता है 14। एंड नाउ माय क्वेश्चन इज 14 डिविजिबल बाय 7? It's 14 divisible by 7. Yes, it is. Therefore, this 6-digit number is also directly divisible by 7. So I repeat, जैसे 11 में मैं एक एक के साथ करता था, 7 में मैं 3 के साथ करूंगा, अंडरलाइन बार की गेम, और फिर डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए।
कुछ बच्चे बोलते क्या रो रहा सर, कुछ किया तो 6 डिजिट नंबर था, 2 ग्रुप्स बन गए। मेरे एग्जाम में ऐसा कोई 7 डिजिट नंबर आ जाए तो ठीक है ना बच्चों। तो वही एंड से स्टार्ट करने का, पहले अंडरलाइन किया 3 को, फिर अगले 3 को बार दिया, फिर जो एक तो एक अंडरलाइन किया, ऑल्टरनेटली कर रहा हूँ ना, तो चलो अंडरलाइन वालों को ऐड कर दो। हाउ मच इज 356 प्लस 7? 363। चलो 370 में से उसको उड़ा दो, सब्ट्रैक्ट करो। बच्चों हाउ मच इज 370 माइनस 363? 7. Is 7 divisible by 7? Yes. Therefore, this number is also divisible by 7. तो वापस मैंने लास्ट से स्टार्ट किया, 3 3 जैसे सेट बनते जाएंगे ना, मैं अंडरलाइन बार करते जाऊंगा। 3 क्या 2 दिखे तो भी चलेगा, 1 दिखा तो भी चलेगा, अंडरलाइन वाले एक साथ रखूंगा, बार वाले एक साथ रखूंगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर छोड़ो बड़ा, अगर मेरे को 5 डिजिट नंबर दिखाई दिया से ऐसा 23100, तो मैं क्या करूं? सेम सेम लास्ट से स्टार्ट करने का, 3 को अंडरलाइन किया, 2 बचे 2, 2 तो 2 दिया बार। अब मुझे बताओ हाउ मच इज 100 माइनस 23? हाउ मच इज 100 माइनस 20? 77 डिविजिबल बाय 7? Is 77 divisible by 7? Yes it is, yes it is। तो इसलिए this fellow is also divisible by 7। तो वर्ड्स में लिखिए वर्ड्स में, the difference between the two alternate groups, ध्यान से लिखिएगा, the difference between the two alternate groups taken 3 digits at a time, taken 3 digits at a time, should be either 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, taken 3 digits at a time should be either 0 or a multiple of 7, should be either 0 or a multiple of 7। तो जो आपके लिए बोर्ड पर एक नंबर लिख रहा हूं, you have to tell me whether this 9 digit number is divisible by 7। Is this number divisible by 7? है डिफरेंस कितना आ रहा है वो भी भेज दो, तसल्ली हो जाए। 56 इज द डिफरेंस। सही है बच्चों, सही है। तो क्या 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टूड द टेस्ट ऑफ 7? 11 जैसा ही है, सिर्फ वहां एक डिजिट उठाना है, यहाँ 3 डिजिट्स पिक करने हैं। हॅलो सर। यस बोल ना, बोल। हा सर, ते ग्रुप आपण करतोय ना, ते लास्ट हा. पासून करायचं ते हो लास्ट पासून करायचंय, राईट टू लेफ्ट जायचंय। 11 साठी पण सेम, लास्ट पासूनच। हो। फिर हाँ। बात याद रखिएगा, मैथ्स इज लाइक उर्दू, राइट टू लेफ्ट जाता है। एडिशन करोगे तो भी राइट से स्टार्ट करते हो, मल्टीप्लिकेशन सब राइट से ही लेफ्ट की तरफ आते हो। तो मैथ्स हमेशा ना उर्दू की तरह लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। तो ये 550, वो 550 प्लस 6 कितना है बच्चों? 556। उसमें से 500 सब्ट्रैक्ट हो गया तो डिफरेंस इज 56। तो 56 तो 7 से डिविजिबल है ही है। तो ये सब कुछ याद रखोगे, और होमवर्क के लिए एक नंबर दे रहा हूं बच्चों, कल आप मुझे बताओगे whether 392 is divisible by 7। तो tomorrow we will see is 392 divisible by 7, और अगर yes तो कैसे, क्या क्या किया, क्योंकि आप लोग ना बड़े बड़े नंबर्स का तो काम कर रहे हो, छोटे नंबर्स पर आकर मार खाने वाले हो, ठीक है। तो राइट टाइम टू स्टॉप हियर, आई लीव यू विद दिस नंबर 392। कल डिविजिबिलिटी कंटिन्यू होगा और उसके एप्लीकेशंस देखे जाएंगे, राइट। चलिए सी यू टुमारो एट 8 o'clock। और कल प्रॉब्लम्स अगर स्क्वायर रूट्स के हैं तो जरूर लेकर आइएगा, मेरे लिए होमवर्क करके आइएगा। वो धनंजय ने जो भेजा 10 times 1 वो कल डिस्कस करना है, प्राइम नंबर्स भी कल डिस्कस करने हैं बच्चों, ठीक है। चलो, सो सी यू टुमारो एट 8 o'clock with all the homework and all the questions। चलो टाटा टाटा।